स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। देखिए राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सुबह 11 बजे स्टार उत्सव पर। पिछले टेस्ट में हम थोड़ा अनक्लियर थे, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इसमें यू आर प्रेग्नेंट डॉक्टर इशिता। को मैं पहले बता। नो, एक वेट। हमें थोड़े और टेस्ट करने होंगे, उसके बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा। सिस्टर, माता रानी तुम्हारी रक्षा करे। मेरे सुब्बू के पास ऑप्शन था, लेकिन आपकी इशू के पास एडॉप्शन के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं है। इशिता बांझ है। इस ईयर तो वो आपकी स्टमक में रहेगा, तो मैं राखी आपके स्टमक पर बांधूंगी और नेक्स्ट ईयर उसके रिस्ट पर बांधूंगी। तुम माँ तो नहीं बन पाओगी, बट यस आया जरूर बन के रह जाओ। चांसेस कम है कि इशिता सचमुच किसी माँ बन सकती है। मेरे पास भी एक छोटा सा छोटू मोटू सा बेबी आएगा, मेरी इश्मा मेरे लिए लाएंगी। दिन रात माता रानी से प्रार्थना कर रही है कि वो तेरी गोद भर दे। You know what खट्टा खाना means? मतलब किसी का आना, तुझे खट्टा खाना है। तुम समझ गए ना? हाँ, बाकी मीटिंग्स में हैंडल कर लेना, मैं जा रहा हूँ। ओके सर, पर मिस्टर शर्मा तो आने वाले हैं और वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है, प्लीज तुम उन्हें किसी तरह संभाल लेना, मैं जा रहा हूँ, प्लीज चलो। आई एम सॉरी मिस्टर रमन, एक्चुअली आई एम लेट। धौला कुआं के पास इतना ज्यादा ट्रैफिक था ना, मैं बुरी तरह से फंस गया। अब मैं आ गया हूँ, आइए प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर अंकल ने मुझे बताया कि आपको बेबी होने वाला है। रूही, पता है तो कौन है? मेरी परी। You are my angel, my guardian angel। कैसे कर लेती हो तुम ये? अपनी शिवा के साथ इतना सब कुछ कैसे कर पाते हो? इतनी खुशियाँ कैसे दे पाते हो? मैं तो मम्मा नहीं बन सकती थी, मुझे तो कोई होप ही नहीं थी, मुझे तुमने होप दी। ये सब सिर्फ तुम्हारे कारण हो पाया है रूही। पहली बार मम्मा होने का एहसास तुमने मुझे करवाया और फिर से तुम्हें मुझे मम्मा बनवा रहे हो।
लव यू माय बेबी। I love you too, ईशमा। मैंने कहा था ना आपको बेबी होगा। मैंने तो बेबी का नाम भी सोच लिया है। डॉक्टर अंकल, मैंने कहा था ना आपसे मेरी ईशमा को बेबी होगा, पर आप मेरी बात ही नहीं मान रहे थे। चलो ईशमा, हम सबको बताते हैं, पापा को, दादू को, दादी को, चाचू को। अरे नहीं 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 डॉक्टर इशिता, मैं समझता हूँ कि अभी आपको न्यूज़ अपने घर वालों से शेयर करने की एक्साइटमेंट है, लेकिन आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत इनिशियल स्टेज पे है और थोड़े कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। मेरी आपको यही सलाह है कि आप ये बात अभी किसी से भी शेयर ना करें, अपनी फैमिली से भी। थोड़ा टाइम दें अपनी बॉडी को सेटल होने के लिए, कहीं आपकी फैमिली की एक्साइटमेंट आपके लिए टारी ना हो जाए। आप जब तक बोलोगी मैं तब तक किसी को नहीं बताऊंगी। सीक्रेट रहेगा ना, इशिमा रूही सीक्रेट। हाँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी ईशमा, पर हम पापा को तो बता सकते हैं ना? नहीं बताते। पापा को तो बताएंगे ही ना, ऑब्वियसली। हाँ तो फिर जल्दी चलो ईशमा। डॉक्टर इशिता, एक बार आप मिस्टर भल्ला से बात कर लें तो उन्हें कहिएगा एक बार मुझसे भी बात कर लें। डॉक्टर मनोज, आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे खूबसूरत खबर आपने मुझे सुनाई है। थैंक यू। यू वेलकम। हेलो। हाँ मैम। नहीं, वो टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि इस स्कैम में डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। नहीं, सब मुझे ट्रस्ट करते हैं, वो जानते हैं कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ। इनफैक्ट एक डॉक्टर के साथ मेरी थोड़ी बहुत दोस्ती भी हो गई है। आई एम श्योर वो मुझे हेल्प करेगा। हाँ मैम, डोंट वरी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इस स्कैम को किसी भी तरह हमें आउट करना ही है। यस मैम। सीरियसली मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, उस बच्चे ने उतना हंगामा किया और उसी की वजह से डॉक्टर ने उसकी माँ का दोबारा टेस्ट किया। मैम, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। और पता है, जैसे कोई चमत्कार ही हो गया हो। पहले टेस्ट में आया था कि वो औरत माँ ही नहीं बन सकती, पर जैसे उस बच्ची को पूरा यकीन था कि उसकी माँ को बच्चा हो सकता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ओह रूही जी, आप, वो बच्ची का नाम भी रूही था। आपको मालूम है, एक बच्ची अपनी माँ के लिए डॉक्टर से लड़ने आई और उसने डॉक्टर को बोला मेरी माँ का वापस चेकअप करो, और पता नहीं कैसे डॉक्टर ने चेकअप किया तो पता चला कि उसकी माँ सचमुच प्रेग्नेंट है। क्या उसका नाम इशिता भल्ला था? जी। I don't know यार, I was in a meeting, अचानक से तबीयत खराब हो गई मेरी। तो यहाँ आया हूँ डॉक्टर मुखर्जी क्लिनिक में, थोड़ा ब्लड प्रेशर चेक करवा लेता हूँ एटलीस्ट। बाकी ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। I'll call you back. Okay. Bye. Thank you so much. Thank you so much. So I'm so happy. You're a brilliant doctor. तुम fantastic doctor. You're the best. Thank you very 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 much. वाओ, मुझे नहीं पता था कि इशिता के प्रेग्नेंट होने के बाद तुम मुझसे ऐसे मिलोगे। अगर मुझे पता होता तो मैं इस मिरेकल को पहले ही पॉसिबल करवा देता, कुछ भी करके। ओ प्लीज, ज्यादा इतराओ मत। यू मैन ना, मैंने तुम्हें एक्साइटमेंट में किस कर लिया। प्लीज रिलैक्स। हेलो, मैं बेस्ट हूँ तो इतराऊंगा ही ना। एक कॉम्प्लीमेंट क्या दे दी, तुम तो उड़ने लगे। लिसन, अगर मैंने मेडिसिन पढ़ी होती ना तो आज मैं तुमसे बेटर डॉक्टर होती। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं तुमसे बेटर नहीं कर सकती। Are you sure? Yes, I'm sure. इससे बेटर करके बताओ। You just said it कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे तुम मुझसे बेटर ना कर सको। नॉनसेंस। You men, मैंने तुम्हें कहा ना, मैंने तुम्हें एक्साइटमेंट में किस किया था। How dare you? मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आई थी and you just so sick. अरे लेकिन अगर थैंक यू बोलने ही आई थी तो सिंपली थैंक यू बोल देती और चली जाती। मुझे किस क्यों किया? मैं किसी का कुछ रखता नहीं अपने पास उधार। Oh please, you're disgusting. अरे लिसन रूही, रूही मेरी बात तो सुनो। लगता
लगता है मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मुझे पूरी तरह से भूल चुकी है। पता करना पड़ेगा अशोक कि शगुन इतनी खुश क्यों है और ये आदमी उसे रूही क्यों बुला रहा। कहीं शगुन ने अपना नाम तो नहीं चेंज कर लिया? और क्या रमन और रिश्ता को पता है कि वो अपने आप को रूही बुला रही? पता करना पड़ेगा। बोला है तू? बोला है? रोमी चाय। मैं ला के आता हूँ। सुनो ना, सॉरी। सॉरी रोमी, सॉरी। प्लीज प्लीज मेरी बात समझो ना। देखो मेरी गलती नहीं है, मुझे अब आदत नहीं रही कि कोई मेरी केयर करे। पता है जब से पापा चले गए हैं ना, तब से ही ऐसा हो गया। पापा के जाने के बाद मम्मी मेरा ख्याल रखती थी, लेकिन जब से वो चली गई हैं तो मैंने ही खुद को संभाला है। मुझे इतना अजीब लग रहा था। तो ठीक है, ऐसा करता हूँ कि अब के बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता हूँ, ठीक है? ना ही तुम्हारे लिए सरप्राइज करता हूँ, मतलब I mean कुछ भी नहीं करता हूँ। तुम ही मेरा ख्याल रखो, ओके? अब ऐसा करते हैं कि तुम इस रिश्ते में मर्द बन जाओ। तुम मेरे लिए काम करो, मेरा ख्याल रखो, मुझे पैम्पर करो, ये सब चीजें करो, ठीक है? और मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा? चाय तुम्हारे लिए। हाँ मेरे ही लिए। तुम चाय पियो तो। तुम पियो ना। अरे चाय पियो ना। और हम भी चाय पीते हैं, ओके? मम्मी एक बात पूछनी थी तुमसे। इशिता भाभी कह रही थी कि मुझे आगे पढ़ना चाहिए। क्या? वो बोल रही थी कि मुझे MBA करनी चाहिए, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। वाओ, सुपर्ब आइडिया यार। ऑफ कोर्स तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, है ना? बल्कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। कॉलेज ढूंढ तुम्हारे लिए। मेरे लिस्ट में नहीं, मैं दिखाऊं? रियली? दिखाओ ना, जल्दी जाओ। एक मिनट, ये देखो। दिखाओ। अरे वाह, हेलो मिसेस बिल्ला। हाय। एक्सक्यूज मी। टेस्ट हो गया। मुझे नहीं सुना प्लीज। लिसन नाउ। मैं जानता हूँ ना यार, मुझे नहीं सुना। जो बात तुम्हें तकलीफ देगी मुझे बात सुननी भी नहीं है प्लीज। मेरी बात तो सुनो रमन। क्या सुनूं? रूही की तसल्ली के डॉक्टर ने टेस्ट किए, वो बोल चुके तुम मां नहीं बन सकती। आई नो द फैक्ट। क्या सुनो? लिसन मेरी बात एक बार सुनो। टेस्ट हो गया है, उसका रिजल्ट आ गया है और मुझे नहीं जाना। रिजल्ट पॉजिटिव है। पॉजिटिव का क्या करूं? मैंने कंसीव कर लिया रमन, हमारा बच्चा मेरे पेट में है। रमन। हाँ? रमन मैं प्रेग्नेंट हूँ। What? तुम सच कह रही हो? रमन टेस्ट हुआ है। I don't believe this. You can see. पागल हो जाओ, समझ नहीं आ रहा मुझे। Look at this. You can see. Shit, I love you. I love you so much. It's the best gift ever. I love you यार. I love you so much. क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ मैं कैसे बात करूँ। मैं हमेशा सोचती थी कि कैसा होता होगा जब बेबी आपके पेट में होता होगा। मतलब पता है हमारे पेट में सांस यार, एक बेबी हमारा बेबी। एक मिनट, तुम्हारे साथ कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होगी? मतलब देखो डॉक्टर ने कहा है कि केयरफुल रहना होगा। Obviously, it's a miracle baby after all. But nothing to worry about. तुम्हें कुछ नहीं होगा उससे। I don't know. I don't think so. I have conceived. Yes. I have. इस बच्चे को हम दुनिया की सारी खुशियां देंगे।
he'll have the best parents in the world. इसे हम अब्रॉड भेजेंगे पढ़ने के लिए एंड I don't know हम क्या करेंगे, लेकिन इसके फ्यूचर को हम पूरी तरह सिक्योर करेंगे। कुछ नहीं होगा इस बच्चे को। हम we'll make sure that नहीं you calm down। तुम यार सुनो, आज के बाद तुम कोई चांस नहीं लोगी, कोई काम नहीं करोगी। नहीं, तुम ना क्लिनिक जाओगी ना घर पे कोई काम करोगी। मैं घर पे सबसे कह दूंगा तुम कुछ नहीं करोगी। आज के बाद तुम सिर्फ आराम करोगी। जो प्रेग्नेंट लेडीज क्या करती है मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे तो रिसर्च करनी पड़ेगी कि प्रेगनेंसी में लोग क्या करते हैं। क्या बातें कर रहे हो? आपके 2 बच्चे हैं। हाँ, तो बच्चे मैंने नहीं दिए और तुम नहीं, बस चुप। You've conceived and it's a blessing। तुम बैठो। अब मुझे बताओ कि डॉक्टर ने पूरी तरह क्या कहा? पहले मैं कुछ बोलूं? I love you, Raman। I'm so happy today। Okay, हाँ। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने ओके पहले तो टेस्ट किया एंड आई वाज लाइक हो रहा है, बट ऑब्वियसली कोई होप नहीं था। लेकिन when he announced, he was shocked। He said कि मैमी कैसे पॉसिबल हो सकता है? You have the baby in your womb। हाँ जी शर्मा जी, आपका लैपटॉप ठीक हो चुका है, बस कुछ सामान मंगवाना है। अगर आप मंगवा दीजिए। हाँ 1 सेकंड, अब एक काम कीजिए, आप नोट कीजिए। हाँ लगता है रोमी का मूड चंगा है। ए ठीक मौका है गल करन दा। ठीक है, ओके। हाँ मैंने तेरे नाल जरूरी गल करनी है। ए फोन छड़, मेरी गल सुन ले। हाँ, बोलो ना मम्मी जी, बोलो। मैंने ना तेरे नाल सारिका दे बारे च गल करनी सी। बोलो ना, क्यों? मैंने सुना है सारिका आगे पढ़ना चाहती है। जी मम्मी जी, सारिका पढ़ना चाहती है। तो उन्हें समझा कि ए गल्ला छड़ दे, ना सोचे इस तरह। ऐसा क्यों मम्मी जी? ओ गल है कि देख रोहित भी तो अभी बहुत छोटा है ना, उसे कौन संभालेगा अगर वो पढ़ेगी तो। कैसी बातें कर रहे हो आप? रोहित कहाँ से बीच में आ गया? रोहित की बात है ना। हाँ तो फिर आप नहीं हो घर पे, मैं हूँ, भाई है, भाभी है, सिमी दीदी है, कोई भी संभालेगा। ओ गल सुन यार, देख गल है तू ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तूने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की। अब अगर सारिका ज्यादा पढ़ लेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा यार, तेरे और इसके रिश्ते में बड़ा बुरा असर पड़ेगा। मैंने सुना इशिता उसको सलाह दे रही थी, ये पढ़ ले, ये कर ले, ये कर ले, पर उन्होंने नहीं पता कि पति पत्नी के बीच ये गल बहुत बड़ी गल बन सकती है। देख पुत्र, मैं पुराने ख्यालात की नहीं हूँ और ना मैं पढ़ाई के खिलाफ हूँ, पर मैं तो वो बोल रही हूँ जो हमेशा होता आया है। अगर पति कम पढ़ा लिखा हो और पत्नी ज्यादा पढ़ जाए ना, तो वो अपने आप को बड़ी तोप चीज समझने लगती है और पति इस से कमतरी का शिकार हो जाता है। इधरों ही लड़ाइयाँ शुरू होती है। मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ ना, मैं तेरे भले के लिए बोल रही हूँ। तो उन्हें समझा कि वो आगे ना बढ़े। कैसी बातें कर रहे हो आप? आपको पता है आप बाबा आदम के टाइम की बातें कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होता है और ना ही ऐसा होगा, ठीक है? प्लीज भगवान के लिए ये खामखा की फालतू की टेंशन में सर पे लेके मत घूम, प्लीज। इधर हाय रब्बा, ऐ मुंडा नहीं समझेगा, मैंने आप ही कुछ करना पड़ेगा। डॉक्टर मनोज बॉल, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन जो मैं कहने आया हूँ उसे जरा ध्यान से सुनो। ये जो भी लेडी गई है बाहर, उन्हें आप कितना जानते हैं और कैसे जानते हैं? एक्सक्यूज मी? नहीं, कह रहा था कि आप उसे रूही बुला रहे थे ना? फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, उसका नाम शगुन अरोड़ा। जी, अब आप सोचेंगे कि मैं उसे कैसे जानता हूं। अपनी एक्स मिस्ट्रेस को तो मैं पहचानूंगा ही। वो क्या है ना, ऐसी औरतें होती है ना, वो लोगों की एक्स ही हुआ करती है। कहीं आप उसे अपनी प्रेजेंट मत बना लेना। शी इज बैड न्यूज। ओके इनफ, बहुत बोल चुके तुम।
एक तो बिना अपॉइंटमेंट के मेरे कैबिन में घुसा है, उसके बाद ये फिजूल की बातें कर रहे हो जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। यू नो व्हाट, यू कैन गेट आउट। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ऐसा कीजिए, आप उसे खुद पूछ लीजिए। मेरे पास वक्त नहीं है आप जैसे लोगों पे वेस्ट करने के लिए। अब आप तमीज से जाएंगे या मैं सिक्योरिटी बुलाऊं? देखो डॉक्टर मनोज, मैं तुम्हारी भलाई की बात कर रहा हूँ। इन औरतों की तो फितरत होती है हम जैसे हैंडसम, गुड लुकिंग, अमीर आदमियों को फंसाना और उनसे अपना काम निकलवाना। वैसे तुमसे क्या काम निकलवा रही है? इनफ इज इनफ। अरे यार, मैं तुम्हारे भले की बात। इनफ। So Raman और Ishita गुड न्यूज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। This is such great news। मतलब रमन भल्ला फिर से डैड बनने वाला। एक्सक्यूज मी, ये कुछ पेपर गिर गया डॉक्टर साहब का, दीदी। Sure। वाह रमन भल्ला, तेरी ये गुड न्यूज सुन के तो मेरा बीपी बिल्कुल ठीक। अरे 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 क्या कर रही हो? एक मिनट छोड़, बैठो। अरे तुम्हें कितनी बार कहा है तुम्हें काम नहीं करना है यार। और स्वाति, आइंदा अगर भाभी किचन में दिखना तेरी टांगें तोड़ दूंगा मैं। ओए होए, आज बड़ा प्यार आ रहा है बीवी ते की गल है? प्यार मद्रास? अरे इतना कुछ सुना चुकी ना सुबह से माँ, पूछो मत। वाह इश्ता पुत्र, बहुत अच्छा किया तूने इसे सुनाया, लेकिन इस नालायक को सुनाया क्या? हमें भी तो पता चले। क्या सुनाया? क्या 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 सुनाएगी? ये कि घर में मैं कुछ करता नहीं हूँ, ऑर्डर देते रहता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है, तो आज से बाद तू भी कुछ मत कर, आराम कर थोड़ा। वाह भाई पुत्र, वाह, शाबाश शाबाश। यार तूने बहुत चंगा किया। हर आदमी को ना तेरी तरह अपनी बीवी को कुछ दिनों का आराम जरूर देना चाहिए। कुछ दिनों का नहीं माँ, पूरे 9 10 दिन आराम करना जरूरी है, तब जाके थोड़ा रिलैक्स होता है आदमी, है ना? बस मम्मी जी, कल सुबह के लिए सब्जी काट लूं? बताइए ना क्या क्या बनना है। अभी आज का डिनर खत्म नहीं हुआ तो कल की फिक्र शुरू हो गई। यार मैं तो तंग आ गई हूँ रोज रोज का मेनू सोच सोच के। सारिका तू ही बता देना की पकेगा। भाई घर में 2-2 बहुएं हैं, आप पे तय कर लिया करोगे की पकना है। चल इशिता तू बता, कल क्लिनिक की लेके जाएंगे टिफिन में? कल इशिता क्लिनिक नहीं जा रही। मैं अपन घर पे थोड़ी ना बैठी हूँ। मतलब अभी तो इसको बताया ना आराम करना है, कहीं नहीं जा रही तू। समझ में नहीं आता तुझे? लेकिन मैं तो कल टिफिन लेके जाऊंगी और मैं सोच रही थी कि कुछ लाइट ही लेके जाऊं। रात को तू जाएगी? तू कितने जा रही है? अरे भाभी, आपने कहा था ना कि मुझे एमबीए के लिए ट्राई करना चाहिए, मैं उसी के बारे में पता करने जा रही हूँ, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज के बारे में। आपको पता है मैंने कुछ कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट भी किया है जहाँ पर मैं जाके हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए एनरोल कर सकती हूँ। नहीं नहीं, तू नहीं जा सकती। मेरा मतलब है कि देख ना, अभी तू नवी नवी दुल्हन है ना, तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी, चूड़ा भी नहीं उतरा। देख पुत्र, हमारे में ना नवी दुल्हने ऐसे अकेली नहीं घूमती फिरती होती, नजर लग जाती है ना। आप चिंता मत करो मम्मी जी, मैं चली जाऊंगी इसके साथ। अरे तुमसे कहा ना तुम कहीं नहीं जा रही हो यार, घर पे बैठो। क्यों नहीं जा सकती? क्यों उसे रोक रहा है? आप जानते ना औरतें कैसी हैं, आराम करने का मौका तो और आराम नहीं मिले तो फिर हम पे ही चढ़ जाती हैं ये। उफ़ दादू, पापा सही कह रहे हैं, इश्मा नहीं जा सकती। दादी, पापा इश्मा को बाहर जाने से इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि इश्मा प्रेग्नेंट है। इश्मा को बेबी होने वाला है। रमन, रोही ठीक बोल रही है। इशिता, सच है? प्रेग्नेंट कहाँ, अभी बच्चों की बातों में आए हो। बेबी नहीं है, बेबी वायरस है ये।
बेबी वायरस? बेबी वायरस? बेबी वायरस? बेबी वायरस? बेबी वायरस एक नया किस्म का वायरस है। औरतों में क्या होता है, इसमें उन्हें बेचैनी होती है, दिल में मतलब हलचल होती है, काम में मन नहीं लगता। तो ये सारा कुछ इस महारासन को हो रहा था, तो मैंने पूछा तो पता चला कि बेबी वायरस है। बेबी नहीं है रूही, तुम भी क्या कुछ भी समझा करो ना, कुछ भी बोलती हो बेबी है। सॉरी पापा, मैं तो बस। तो फिर रूही ने ऐसे क्यों बोला कि इशिता प्रेग्नेंट है? एक्चुअली क्या है माँ, वो ये रूही रट लगाए बैठी है कि इशी माँ मुझे भी बेबी चाहिए, बेबी चाहिए। तो जब हम लोग इस वायरस के बारे में बात कर रहे थे तो रूही आ गई, तो मैंने ऐसे ही कह दिया बातों बातों में कि ये बेबी वायरस है। तो इसके दिमाग बच्ची है ना, तो समझ नहीं पाती कुछ। रूही तू भी ना कितनी सिली है, कुछ भी बातें करती है। बेबी वायरस क्या है? पहले तो कभी नहीं सुना। अभी बनाया अभी आया है ये नया वायरस पापा, जैसे स्वाइन फ्लू है ना वैसा। तो छोड़ो खाना खाओ, मेरा तो पेट भर गया। मैं आज चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। आइसक्रीम खाने? भाई बेबी वायरस में आइसक्रीम खा सकते हैं? हाँ भूखा टेले भी लाएंगे, तुम मुंडी नीचे का खाना खा। हाँ चलाओ बेटा, गाड़ी निकालेंगे। अभी खाना नहीं खाने में मोबाइल लेकर आती हूँ। ले लो आइसक्रीम खाना है। बेबी वायरस? सॉरी पापा, मेरे मुंह से हमारा सीक्रेट निकल गया, पर हम सबको क्यों नहीं बताते? सब लोग सुन के खुश होंगे ना। अब बताएंगे रूही कुछ दिनों बाद। देखो बेटा, तुम ये तो मानती हो ना कि इशिमा का केस स्पेशल है और इशिमा को बहुत सारे टेस्ट करवाने पड़े, है ना? और इशिमा को परेशान भी नहीं कर सकते। तुम्हें याद है जब इशिमा को चोट लगी थी तो आपने इशिमा से क्या कहा था? इशिमा आप रेस्ट करो, मेरे लिए स्पेशल आपका मत बनाओ। बस उसी तरह बेटा अब क्या है, देखो अगर हम घर में सबको बताएंगे तो सारे इशिमा के पीछे लग जाएंगे, कैसे हुआ, कब हुआ, कैसा हुआ। इशिमा परेशान हो जाएगी ना बाबू, तो इसलिए फिलहाल इशिमा को आराम करने दो, उसके बाद हम बताएंगे। गाड़ी में बैठ। हाँ डॉक्टर मनोज। यस मिस्टर भल्ला। इशिता जी कैसी हैं? शी इज फाइन। और हम शाम को तो मिले थे आपसे। यस मिस्टर भल्ला, आई नो, लेकिन आप तो जानते ही हैं इशिता जी का केस कितना कॉम्प्लिकेटेड है। और प्लीज एक पल के लिए भी मत भूलिए कि ये केस अभी भी नाजुक है, ये वक्त बहुत क्रूशल है। आप इशिता जी का पूरा ख्याल रखिए और सिर्फ बेबी पे कंसंट्रेट कीजिए। उनके आसपास के माहौल को पॉजिटिव रखिए। उनकी फिजिकल फिटनेस के साथ साथ उनकी मेंटल हैप्पीनेस भी बहुत जरूरी है मिस्टर भल्ला। डोंट वरी, मैं ध्यान रखूंगा कि इशिता ज्यादा से ज्यादा खुश रहे। पापा चले। रमन। हाँ बस, वैसे इशिता और बच्चों को लेकर आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। ओके। अभी काम कीजिए, आप सारे फ्लेवर दे दीजिए केक। पापा मुझे बटर स्कॉच चाहिए। बटर स्कॉच, ओके। और आपको? पापा मुझे चोको चिप्स चाहिए। ओ चोको चिप्स। पापा मुझे भी चोको चिप्स चाहिए। अरे अभी बटर स्कॉच बोला था, अभी एक मिनट लिखता हूँ, एक मिनट। हेलो, हाँ बोलो बोलो। वेनिला? हाँ वेनिला, ओके। मैंगो प्लस वेनिला, वो क्या होता है? पापा मुझे भी चाहिए। हाँ एक मिनट। अरे क्या सब गड़बड़ हो रहा है। हाँ लाता हूँ। और लेने तो दो आइसक्रीम पहले। हाँ ठीक है, चलो बाय बाय। मुझे भी चाहिए मैंगो प्लस वनीला। मैंगो प्लस वनीला, वो तो मम्मा का है ना। एक फ्लेवर बोलो, कभी बटर स्कॉच, कभी चोको चिप्स, कभी मैंगो प्लस वनीला। सारे फ्लेवर नहीं मिलेंगे। हाँ बच्चे बड़े प्यारे हैं आपके। प्यारे कहाँ भाई साहब, शैतान है शैतान। बच्चे शैतानी तो करेंगे। बच्चे होते तो अपने पापा की बात सुनते। तीनों बच्चों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मेरी जिंदगी तो कार्टून नेटवर्क जैसी हो गई है। घर पे इनकी माँ ना मुझे चैन से टीवी देखने देती है, ना कुछ और करने देती है। हाँ भाई साहब जैसे ही। हाँ बता दो। हाँ आइए। कुछ वक्त बाद ये मेरी हालत होगी, एक कंधे पे दो टांगों पे। नहीं, सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती। रूही तो अरे आज तुम जल्दी आ गए, नाइट शिफ्ट नहीं थी क्या? कॉफी पियोगे? मैं अभी बना के लाती हूँ। नहीं रोही, वेट। एक्चुअली मैं कंफ्यूज हूँ। मैं तुम्हें रूही बुलाऊं या शगुन अरोरा? किसी अशोक खन्ना नाम के आदमी को जानती हो? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, जानती हो या नहीं? हाँ, मैं अशोक खन्ना को जानती हूँ।
तो क्या? और तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुम किसी भी बात का जवाब ठीक से नहीं दे सकती ना। कैसे जानती हो? मैं क्यों बताऊं तुम्हें? और तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो? क्योंकि तुमने झूठ बोला है। अपना नाम तो तुमने चेंज कर लिया, और तुम्हारे बारे में और क्या क्या झूठा है मुझे सब जानना है। लिसन, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। लेकिन मुझे करनी है। अशोक खन्ना कौन है तुम्हारा? अशोक खन्ना मेरी जिंदगी का हिस्सा हुआ करता था, बट नॉट एनी। मेरे हस्बैंड से डिवोर्स होने के बाद अशोक खन्ना से मेरी शादी होने वाली थी, बट लकीली नहीं हुई। मेरे 2 बच्चे हैं जो मेरे एक्स हस्बैंड के साथ रहते हैं। वो बहुत खुश है। मैंने अपनी जिंदगी को बहुत वेस्ट किया है। एक मीनिंगलेस जिंदगी जी रही थी मैं, इसलिए ये सब छोड़ के मैं मुंबई चली गई। दिल्ली में ही रहती थी, लेकिन इस सबसे दूर चली गई ताकि मैं अपनी जिंदगी को दोबारा जी सकूं। इसलिए विद अ फ्रेश स्टार्ट अब मैं एक फुलफिलिंग और सुकून वाली जिंदगी जी रही हूं। अब मैं शगुन नहीं, रूही हूं। बस। और कुछ जानना चाहते हो तुम? थैंक्स। तुमने अपनी लाइफ के बारे में मुझे इतना सब कुछ बताया, ये सब बातें शेयर की। थैंक यू। एक्चुअली बाहर मौसम बहुत अच्छा है, एक कॉफी पीने चलें बाहर? नहीं, एक्चुअली वो मुझे अब तुम बहाने मत बनाओ। एक कॉफी तुम्हारे साथ पी सकती हो। फाइन, मैं चेंज करके आती हूँ। नहीं, मैं 2-3 दिनों में तो एक भी अपॉइंटमेंट नहीं दे सकती हूँ। आप एक काम कीजिए ना, आप डॉक्टर बच्चा से कंसल्ट कीजिए ना प्लीज। या थैंक्स। तूने डाइनिंग टेबल में सबके सामने ऐसा क्यों कहा कि शीमा की टम्मी में बेबी है? तू भी पागल है। सबके सामने ऐसा थोड़ी कहते हैं, सिर्फ पूरा टाइम बेबी बेबी करती रहती है। आदि भैया, मैं सच बोल रही हूँ। मैं डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर अंकल ने ईश्मा को वापस चेक किया था और उन्हें कहा था कि ईश्मा के टमी में बेबी है। मैं डाइनिंग टेबल पर झूठ नहीं बोल रही थी, मैं सच बोल रही थी। तो फिर पापा ने ऐसे क्यों कहा कि शीमा को कोई वायरस है, बेबी वायरस? वो हमारा सीक्रेट है। डॉक्टर अंकल ने कहा है ईश्मा को कि आपको किसी को भी नहीं बताना है कि ईश्मा प्रेग्नेंट है। ए रूही, तू सच तो बोल रही है ना? अरे हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं किसी की भी कसम खा सकती हूँ, यू बेबी की, ईशिमा की, किसी की भी। आदि, रूही, चलो, तुम्हारी फेवरेट फ्लेवर की आइसक्रीम आ गई। ये रूही की स्ट्रॉबेरी, ये आदि का चॉकलेट। ईशिमा, तुम्हारी ईशिमा को कोई काम धंधा नहीं है। आदि भैया, ये सीक्रेट है, आप किसी को भी बताना मत। ईश्मा और पापा को भी नहीं, प्लीज। ओके। चलो ना, आइसक्रीम पिघल रही है यार। हेलो, मैं बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? आप देख लेना प्लीज उस पेशेंट को। ओके। चल। रमन सुनो ना, मुझे ना लगातार टेंशन हो रहा है। मम्मी जी, अरे उनको वो बेबी वायरस वाली बात पे यकीन होगा भी? मतलब ऐसा तो कोई वायरस होता भी नहीं है ना। तो मैं क्या रोज बच्चे पैदा करता हूँ क्या? पर कैसा बना है? दिमाग में मैंने बोल दिया है। तुम स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? कुछ नहीं होगा। टेंशन हो रहा है अभी। मम्मी जी पता नहीं कैसे हैंडल करेंगे, मतलब कुछ गड़बड़ हो गया तो। हम लोग हैं ना एक दूसरे के साथ। टेंशन किस बात की? कुछ भी। अजीत, पापा और ईशिमा, आप अपनी आइसक्रीम खाओ ना, वरना तो पिघल जाएगी। बेबी वायरस? ये ना संतोषी, तुमने ठीक से सुना ना? ओ हाँ यार, मैंने चंगी तरह सुना था अपने कानों से। रमन बोल रहा था इशिता नु बेबी वायरस हो गया। अच्छा, मैंने तो कभी नहीं सुना। ये कौन सा नया इलनेस है? टीवी में, न्यूज़पेपर में कुछ नहीं देखा। तुमने देखा? नहीं यार। संतोषी, मैंने कह रही हूँ कि आजकल इंटरनेट पे पूरा पता चलता है। यार शाबा भाई, तू तो बड़ी होशियार है। मैं लैपटॉप लेके आती है। जल्दी क्या? वेट। हुण पता लग जाना है कि बेबी वायरस है कि कुछ और है।
ये तो उठ गई, अगर ये उठ जाएगी तो फिर मैं कैसे सोऊंगा यार। मैं इसको सुला देता हूँ पहले। बेटा, पापा के सोने के लिए आपका सोना बहुत जरूरी है। हाँ, आजाओ 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 पापा पास आ जाओ। शाबाश। बाला, आ गए तुम। अरे बंधु, थैंक गॉड तुम उठ गई। तुम इसे ले लो ना प्लीज, आई एम वेरी टायर्ड। मेरी बाला 2 मिनट रुको ना, इसको संभालो, मैं इसका दूध लेकर आती हूँ। 2 मिनट भी सो नहीं सकती मैं। जल्दी आना प्लीज। मामा, जाओ मुझे दो। हाँ, ये लो। आजा बेबी, आजा आजा आजा। चिट्टा छोटू बेबी, हाँ छोटू, तू सोती नहीं है ना? ओह गॉड, बाला, इसने नापी गीली कर दी है। डायपर दे दो ना इसका प्लीज। Oh God. अरे बाला, नहीं क्या हुआ? तो तुम क्या कह रही थी? मैं कुछ नहीं बोल रही थी, तुम पूछने वाले थे। हाँ, कि तुम्हें किस फूल की खुशबू सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? वैसे मुझे सारे ही पसंद है, लेकिन मोगरा, मुझे मोगरा की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तुम्हें पता है रोमी, जहाँ पर माँ और मैं रहते थे ना पहले, हमारे घर के बाहर एक भैया थे जो कि ये फूल बेचते थे। मैं रोज खरीद के लाती थी और अपने रूम में रखती थी। अच्छा, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है, जो सबसे ज्यादा पसंद है ना, मुझे बताओ। मुझे क्या पसंद है? हाँ, मैं तुम्हें बोलूंगा ना तो तुम्हें बहुत हंसी आएगी। मैं नहीं हंसूंगी, बताओ ना। ब्रेड पकौड़ा। क्या? हाँ, मुझे ना ब्रेड पकौड़ा बहुत पसंद था। तुम्हें पता है, मेरे कॉलेज के बाद ना ब्रेड पकौड़ा मिला करता था और मैं और मेरे दोस्त दिन भर वहां बैठ के ठूसा करते थे। इतना ब्रेड पकौड़ा खाते थे, पूरा दिन ठूसते थे, तो लड़कियां ताड़ा करते थे। क्या किया करते थे? लड़कियां ताड़ा करते थे। लड़कियां ताड़ते रहते थे? तुम शुरू से बदमाश हो ना? अरे नहीं, लड़कियां ताड़ता था, अब नहीं ताड़ता। अब तो सिर्फ एक ही लड़की को ताड़ता हूँ। दिन भर ताड़ता हूँ, रात भर ताड़ता हूँ और ताड़ता ही रहूंगा। झूठी। अरे अब तो सुन। देखो। अरे मम्मी जी, आंटी जी, आप लोग यहाँ क्या? ठीक है ना? हाँ ठीक है। तू ना 1 मिनट वास्ते हमारे नाल आ जा जरा। आजा आजा, छेती आजा यार। छोटा जिया काम करके वापस आ जाना, की हो गया? सुनो रमेश, ये लो मिठाई का डब्बा और सब में बांट दो जल्दी। तो हॉस्पिटल गया था अपना बीपी चेक कराने, कौन सी खुशी मिल गई जो मिठाई बांटे जा रहा? सूरज, मिठाई तो बटनी चाहिए ना। तुझे पता नहीं, भाभी जी प्रेग्नेंट है। हाँ हाँ। कौन भाभी जी? अरे इशिता भाभी। वो क्या है ना, जब से उसने मुझे रेप केस में फंसाया है ना, तब से मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मैं उसे इशिता भाभी ही बोलूंगा। मुझे भी आज ही पता चला कि भाभी जी प्रेग्नेंट है। इशिता भल्ला अगर प्रेग्नेंट है तो उसमें हमारे लिए कौन सी खुशी की बात है? मिठाई क्यों बांट रहा है? पागल हो गया क्या? पागल मैं नहीं, पागल होगा रमन भल्ला। वो क्या है ना, जब भी रमन भल्ला खुश हुआ है तब मैं भी खुश हुआ, क्योंकि मुझे उसकी खुशी को गम में बदलने का मौका मिल जाता। जीजू, क्या हो गया? ये क्या कर रहा है और ये अकेला क्यों खड़ा है? क्या करूं यार, मैं सोच रहा था कि नीचे आके सो जाऊं गाड़ी का एसी चला के। तुम्हें पता है रमन, मैं अपने घर में सुकून से सो भी नहीं सकता।
क्योंकि जब मैं घर पर आता हूँ अगर क्षितिजा रो रही है तो उसे चुप कराना पड़ता है, और अगर वो सो रही है तो खुद चुप करके बैठना पड़ता है ऐसे। मतलब यार मैं अपने घर में अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकता। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है मैंने दूसरा बच्चा पैदा करके गलती कर ली है। सीरियसली। कैसी बातें कर रहे हो आप जीजू? सही कह रहा हूँ इशू, बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं। अरे यार पहले मेरे और बंधु के बीच में कितनी इंटीमेसी थी, कितनी वार्मथ थी। हम लोग इकट्ठे मूवीज के लिए जाते थे, वॉक्स पे जाते थे। शबू बड़ा हो चुका था, उसे अम्मा पापा के घर पर छोड़कर हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट रोमांस इज नॉट देयर। क्षितिजा के चक्कर में बंधु को तो अपना होश ही नहीं है। बंधु को मेरी तो परवाह ही नहीं है। अरे पहले मैं घर आता तो पूछती तो थी कि तुमने खाना खाया नहीं खाया, तुम्हारा दिन कैसा रहा। लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे रोमांस की ऐसी की तैसी हो गई है यार, सीरियसली। इशू मैं सजेस्ट समझे तुम वो बच्चा पैदा करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट वगैरह ले रही हो ना यार, मत लो प्लीज। देखो तुम्हारे दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं, यू हैव गॉट योर ओन स्पेस। अपनी लाइफ एंजॉय करो ना यार, सीरियसली बता रहा हूँ। देखो अगर घर पे छोटा बच्चा आ गया ना तो तुम लोगों के रोमांस की बैंड बच जाएगी बुरे तरीके से। नहीं प्लीज डोंट टेक एन ऑफेंस। द थिंग इज दिस, मैं जो गलती कर चुका हूँ वो गलती तुम लोग क्यों करना चाहते हो यार? मेरी जिंदगी तो कार्टून नेटवर्क जैसे हो गई है। घर पे इनकी माँ ना मुझे चैन से टीवी देखने देती है ना कुछ और करने देती है। बस इन्हीं का राज है। यकीन मानिए इन्होंने सबने मुझे पागल कर दिया है। आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मुझे लगता है आप स्ट्रेस्ड आउट हो। नो सीरियसली नमन, आप समझाओ ना, चुपचाप क्यों खड़े हो? कुछ भी बात की जा रही है जीजू। हाँ बड़ा क्या बात कर रहा है, पागल है। बच्चे तो भगवान की देन होते हैं ना, थोड़े शैतान होते हैं, शैतानों की टोली हो जाती है धीरे धीरे, लेकिन इट्स ऑल गुड। आई मीन बच्चे अच्छे हैं। Relax. अरे बैठो। नहीं वो मुझे वहां से, मैं जानता हूँ तुम्हें वहां से क्या चाहिए। बैठो बैठो बैठो। ये लो अच्छे से लगा लो ताकि स्किन ड्राई ना रहे। अरे एक चीज तो भूल ही गया। क्या अभी क्या? एक आ रहा एक मिनट। रमन दूध क्यों? आपको पता है मैं रात को दूध पी के नहीं सोती हूँ। अब से तुम रोज दूध पीकर सो। नो रमन नो प्लीज नो। ये हमारे होने वाले बेबी के लिए तुम्हें करना पड़ेगा। तुम जानती हो ना इस बेबी के लिए हमें एक्स्ट्रा केयर बरतनी है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी लापरवाही हो। और वैसे भी डॉक्टर मनोज से बात हुई है, ये सब करना जरूरी है। और इसलिए आज के बाद ना क्लिनिक का टेंशन ना काम का, तुम सिर्फ आराम करोगे। पकड़ो ये। मुरुगन कुछ भी हो जाए प्लीज रमन की खातिर हमारे बच्चे को आप हमेशा सुरक्षित रखना। मैं रमन को एक खुशी देना चाहती हूँ। हेलो चलो दूध पियो। और आज के बाद कोई काम नहीं, सिर्फ आराम। ओके? मैं कोई पेशेंट नहीं हो रमन, इतना ख्याल क्यों रख रहे हो? जानता हूँ पेशेंट नहीं, लेकिन मेरे होने वाले बच्चे की माँ तो हूँ, तो पापा कुछ तो फर्ज बनता है। दूध पियो, खत्म करो। ये लो। ऑलराइट चलो सो जाओ। सो जाओ। चलो चलो सो जाओ। सो रहे हो रमन आप? इतनी मेहनत मत करो। अरे चुप करो। चलो आप भी सो जाओ। चलो पहले तुम सो जाओ। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। रमन सुबह सुबह काम पे लग गए हो? जी हाँ मैडम, दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट काम।
ये सब क्या है? हमारी प्रेग्नेंट बेबी की डूज एंड डोंट्स की लिस्ट। वैसे तुम ठीक से सोई और बेबी बहुत अच्छे से। अब ध्यान से देखो, ये तुम्हारे डूज एंड डोंट्स की लिस्ट डॉक्टर मनोज से पूछ के बनाई। एंड हर दिन व्हेन यू फॉलो द डूज एंड डोंट्स टिक मार्क करूंगा। जैसे देखो ये 2 दिन है, तो आने वाले हर दिन में जब बेबी और मम्मी दोनों ठीक होंगे मैं यहाँ टिक मार्क करूंगा, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए और ये बेबी अच्छी तरह डिलीवर हो जाए। कितना एलैबोरेट काम किया आपने। करना तो पड़ेगा, आखिर एलैबोरेट प्रोसीजर भी तो है। चलो आ जाओ, तुम रेडी हो के आ जाओ, मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करता हूं। क्या ब्रेकफास्ट तुम्हारे कपड़े रख दिए, गीजर ऑन है, प्लीज ठंडे पानी से मत नहाना। लेकिन आप ऑफिस नहीं जाना है क्या? नहीं, आज मैं घर से काम करूंगा। तुम जाओ, रेडी हो जाओ। रुमी, तेरी खबर पक्की है ना? हाँ मम्मी जी, मैंने इंटरनेट पे खुद पढ़ा है, ये बेबी वायरस नाम की बीमारी नहीं होती। मॉर्निंग मॉर्निंग। स्पून एक मिनट। रमन, ये मीठा वाला है क्या? मैं चिप्स खाऊंगी, मीठा वाला नहीं खाऊंगी। चिप्स भी है। नीरू, भाभी को चिप्स दे। नहीं वो फ्राइड वाले नहीं, बेक्ड वाले, ओवन से निकाल, हेल्दी होते हैं। होए होए, बड़ा ख्याल रखा जा रहा है बीवी का। आज तक करते होश नहीं होता सी किचन दा, आज हर गल दा पता है। भाई वाह। माँ इसे हेल्थ फूड कहते हैं, इंटरनेट पे पढ़ा है मैंने, और जरूरी होता है सब सेहत के लिए। अरे जान है तो जान है यार, बेबी वायरस में तो खास करके ध्यान रखना पड़ता है औरतों का, है ना? बताओ यार तुमको। रमन, ओवर हो रहा है, कम करो। माँ अपनी बहू को समझाओ यार, सेहत पे ध्यान दे। इसका ध्यान दे रहा हूँ तो पता नहीं क्या नाटक करे जा रही। खाओ यार, ढंग से खाओ, माँ समझाओ। हाँ पुत्र, वायरस हुआ है तूने, बेबी वायरस। समझ जा समझ जा। हेलो, नहीं वो पेपर्स घर पे भेज दो, आज मैं घर पे ही हूँ, यही साइन कर दूंगा। और सारिका पुत्र, मैनू जरा समदन के साथ ना अमर कॉलोनी तक जाना है, तो बच्चों को मैं छाड़ देंगी। क्यों भाई इशिता? बच्चों को छाड़ के मैं इस इशिता के डॉक्टर से मिलती हूँ, जरा पता तो लगावा कि इस बेबी वायरस की असलियत की है। बाला, तुमने घर का स्टेटस चेक किया क्या? और कितने दिन लगेंगे रीडेवलपमेंट में? मैं साइट पर गया था, लेकिन बिल्डर से मुलाकात नहीं हो पाई, और जिस स्पीड में काम चल रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कहाँ जा रही हो? बैठो ना थोड़ी देर। अरे शबू भी घर पे नहीं है, क्षितिजा भी सो रही है, बात करते हैं ना थोड़ी देर। ये तो बेस्ट टाइम है। बाला, सारे काम मैं अभी कर सकती हूँ। जब से वो बॉर्न हुई है ना, मैं पार्लर ही नहीं गई हूँ। नीचे है पार्लर, मैं फटाफट जाकर आती हूँ प्लीज। हाँ, तुम क्षितिजा को संभाल लेना थोड़ी देर प्लीज। क्या आप चलते चलते चेन्नई जाओगी? क्या कर रही हो? कितना खाया है मैंने, इतना सारा ब्रेकफास्ट, फिर इतने सारे चिप्स। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैंने वेट पुट ऑन कर लिया होगा अब तक में। मैंने जाके वेइंग स्केल में देखा। मैं ले आता हूँ, तुम बैठो। वेइंग स्केल मैं ले आता हूँ ना, यहीं रहो। और कुछ काम मत करना। मैं वॉक कर रही हूँ बस। मद्रासन को अगर पता चल गया ना कि इसका 100 ग्राम भी बढ़ गया तो खाना बंद कर देगी। वेइंग मशीन को एडजस्ट करता हूँ ताकि वेट कम ही दिखे इसका। लो चेक करो। श्योर मेरा वेट पुट ऑन हुआ है। ये क्या है? वाओ, मेरा तो पिछले हफ्ते से 1 किलो वजन कम हो गया है। सुपर ब्रा। क्या कहा तुमने? वजन कम हो गया? हाँ। दिस इज नॉट गुड। वजन बढ़ना चाहिए। या अब से ना तुम सिर्फ हेल्दी खाना खाओगी और वजन बढ़ाओगी अपने लिए और बेबी के लिए, दोनों के लिए। आयुर्वेदा के मुताबिक प्रेग्नेंट औरत को देसी घी और कच्चा नारियल खाना चाहिए। खाना खाओगी तो वजन बढ़ेगा, बेबी के लिए अच्छा होता है, हेल्दी बेबी होगा, डिलीवरी टाइम भी होगी। तुम समझ रही हो? क्या कर रही हो? कितने क्यूट हो गए। हेलो, ये छिछोरी हरकत करके टॉपिक में चेंज करो, समझी तुम? अच्छा ठीक है, मैं अपना ख्याल रखूंगी। ओके, हैप्पी? कॉफी पियोगे? मैं आता हूँ। अच्छा रमन, मुझे एक बात करनी थी। मैं सोच रही थी कि अम्मा को बताऊं क्या। एक्चुअली आपको पता है ना, अम्मा हमेशा से कितनी एक्साइटेड रही हैं कि मेरी शादी टाइम पे हो जाए, शादी हुई तो बेबी हो जाए।
आप जानते हो कि अगर मैंने उन्हें बताया तो सबसे ज्यादा खुशी उन्हें होगी। यार तुम्हें क्या लगता है, मैं भी तो खुशी सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अम्मा के साथ, मम्मी के साथ। लेकिन डॉक्टर मनोज ने एक वजह से कहा ना किसी को नहीं बताने की। एक बार उन्हें तसल्ली वजह बता देंगे सबको। कॉफी। संतोष अमेरिका माया जितनी खुश है इधर बाहर मेरा ये स्माइल करना बंद ही नहीं हो रहा है। ओ तू स्माइल करना बंद ना कर यार, इतनी बड़ी खबर है, असी ते छलांगे भी मारी ना तावी काम है। स्माइल कर दी रहे, हंसदी रहे, मैं तेरा मुंह मिठा करानी हूं। और देख यार, मैंने तेनू की बोला सी कि ये दोनों ना हमसे कुछ छुपा रहे, हुण ते पता लग गया ना की छुपा रहे सी। मुबारका होए मुबारका। मैं ईशु से बहुत गुस्सा है, उसने हमको कुछ नहीं बोला। यार तूने सुना नहीं डॉक्टर ने की कैसे? डॉक्टर ने कहा था किसी को कुछ नहीं बताना है। खुद रमन को और ईशिता को मना किया था डॉक्टर ने किसी को बताने से। तो वो तो अभी भी नहीं बताता अगर मैं उसे डराती धमकाती नहीं और तू उसे जज्बाती ब्लैकमेल ना करती तो। पर यार संदन गाल सुनना सानू बड़ा ध्यान रखना है। तेनू पता है ना, तू सुना सी ना कि डॉक्टर ने बोला है कि ए प्रेगनेंसी ना बड़ी रिस्की प्रेगनेंसी है। थोड़ी सी लापरवाही ना बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है। उन्हें ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ज्यादा कम नहीं करना। उसकी तो आदत है भागते दौड़ती रहती है ना। हमने उसे रोकना है कि उसका पूरा पूरा ध्यान रखना है। उन्हें फुल आराम की जरूरत है। सही और उन्हें मतलब संतोषी तुम ब्रेकफास्ट बनाओ उसके लिए, मैं उसके लिए लंच बनाती और फिर डिनर कभी तुम कभी मैं, तो ईशु को डिफरेंट टाइप का खाना मिलेगा। अम्मा अच्छा मैं आ जाओ। अम्मा बैठी प्लीज। थैंक यू वॉचमैन, दरवाजा बंद कर देना प्लीज। अम्मा आप ये इतने सारे बैग्स किस लिए? अरे मैं लंदन जा रही हूँ। अम्मा लंदन पर अब तो हम है ना यहाँ पे, और क्षितिजा भी है। क्षितिजा के नामकरण के लिए तो रुकी थी, नहीं तो कब की चली जाती। क्या है वहाँ से सुब्बू का बार बार फोन आ रहा है, अम्मा आ जाओ। अकेला है, जाना चाहिए ना, इसीलिए जा रही हूँ। लेकिन बाला मुझे लगता है बैग का वेट ज्यादा हो गया है, और अगर ज्यादा वेट होगा तो एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे बैगेज के, है ना? अम्मा सबसे पहले मैं आपके बैग्स का वेट कर लेता हूँ। ये बिल्कुल ठीक है ना? हाँ ठीक है, सुबह ही भाभी ने इससे वजन किया था, ठीक ही होगी। थैंक यू। माँ ये तो टोटल वेट मिलाकर 15 kg बन रहा है, जो कि अलाउड वेट अलाउंस से 5 किलो कम है। ओह, मतलब एक्स्ट्रा सामान ले सकते हो? हाँ। बाला एक काम कर, तू है ना मार्केट जा और कुछ स्वीट्स लेके आ। तुम्हें तो पता है सुब्बू को स्वीट्स कितना पसंद है, और वो भी दिल्ली का अपना फेमस डोडा लेके आना, और उसको बोलना फ्रेश और अच्छा देना, और पैकिंग भी अच्छा करना, क्योंकि लंदन लेके जाना है। ठीक है अम्मा, फिर आप एक काम करना, आप क्षितिजा के पास जाके बैठ जाओ, अभी थोड़ी देर में बंदू ऊपर आ जाएगी। हाँ इसकी चिंता तुम मत कर, मैं देखती हूँ। ये मैं बैग्स को इधर रख देता हूँ, और ये वेइंग मशीन को यार लगे हाथ मैं भी अपना वेट चेक कर लेता हूँ, तो आजकल थोड़ा सा फीलिंग लिटिल। मेरा वेट 1 किलो कम कैसे हो गया? इसीलिए मैं सोचूं कि मैं क्यों इतना फटीग्ड और स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहा हूं। माय गुडनेस, लेकिन मेरा वेट कम कैसे हो गया? बाला, फंदू के पास तो टाइम है नहीं तुम्हारी टेक केयर करने का। अब तो तुम्हें अपना ध्यान बेटा खुद ही रखना पड़ेगा। भैया इतना घी मत लगाओ, भाभी इतना घी नहीं खाती है। तू चुप कर, तेरी भाभी को बहुत से इतना ही घी खाना पड़ेगा। बेबी वायरस हुआ है उन्हें। बेबी वायरस? मैंने लगता है कि रमन भी ना ईशिता के लिए पनीर के पराठे बना रहा है। अच्छा। अम्मा, मम्मी जी, वहाँ क्या कर रहे हो आप लोग? ओ ईशिता पुत्र, रमन नु की हो गया? आज दफ्तर भी नहीं गया थे, किचन में लगा हुआ है। अरे नहीं, आइए। वो एक्चुअली आप पे बहुत प्यार आ रहा है ना, इसीलिए वो आपके लिए कुकिंग कर रहे हैं। पराठे बनाए थे। अच्छा हाँ, खाइए आप लोग। तुम क्यों भूखी मरोगी, तुम भी खा लो थोड़ा सा।
पनीर के भी बने। आओ एक्चुअली बनाया आप ही लोग के लिए खास, पर वो बोलने में शर्मा रहे हैं। बड़ा ही शर्मीला है मेरा बच्चा। आप लोग शुरू कीजिए, ये लीजिए। अब शेप थोड़े से गड़बड़ है, पर टेस्ट कैसा है वो बताइए। इशिता खाओ। हाँ। यम्मी है ना? आप इतने अच्छे कुक हो, सीरियसली वेरी नाइस। सुना, आप लोग बताओ ना कैसा लगा। खुशबू तो चंगी है भाई। माँ अच्छा है ना? बहुत चंगे, बढ़िया। सारे पराठे खत्म करने आप लोग का। गुड गुड। तू हट, मैंने कहा ना कुछ मत कर तू। ओए, पूरा कैसे खत्म करेंगे? रमन ने पराठे में नमक तो डाला ही नहीं है। इसमें नमक नहीं है तो क्या हुआ रमन? इतने प्यार से बनाया है आपने। ये दुनिया के बेस्ट पराठे हैं। दो फैमिली पैक दे दो, थोड़ा जल्दी करवा दीजिए प्लीज। तो पहले कितना हेल्थ कॉन्शियस हुआ करता था यार। शुगर तो छोड़ो, कार्ब्स भी कैलकुलेटेड खाता था, और अब देखो ये पूरी की पूरी ब्रेक ऑर्डर कर लिया तूने। क्या फायदा बॉडी बनाने का? मैं ये सब करता था क्योंकि मेरी बीवी को टोन बॉडी अच्छी लगती थी। अब उसने मेरी तरफ तो देखना नहीं। ऐसा क्यों? क्या बताऊं यार तुझे, जब से ये दूसरा बच्चा हुआ है ना, उसकी लाइफ पूरी तरह पैक हो गई है। उसने मेरी तरफ बिल्कुल देखना नहीं, कोई टाइम नहीं है। मैं कहाँ आता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, कहाँ जाता हूँ और क्या पहनता हूँ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो वो बच्चों को संभालने में बिजी रहती है, या फिर नींद ना होने की वजह से चिढ़ती रहती है। तो सच बताओ, पिछले 3 महीने में ना हम एक बार भी घूमने नहीं गए बाहर। हमारी लाइफ में यार रोमांस बिल्कुल खत्म हो गया। तो तुझे लगता है ये सोल्यूशन है? यहाँ बैठ के ये ब्रिक्स ऑर्डर करेगा, इससे तुझे सोल्यूशन मिल जाएगा? अरे तू कुछ करना यार, कुछ करता क्यों नहीं है? क्या करूं? तो एक काम कर, तो पुरानी फिल्में देख, वहां से तुझे इंस्पिरेशन मिलेगी। अरे उसमें बहुत रोमांस दिखाया। राजेश खन्ना किंग ऑफ रोमांस, ऐसी थोड़ी बोला जाता था उन्हें। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तेरी शादीशुदा लाइफ में ना स्पार्क लाने की जरूरत है। तुम इसे ले लो ना प्लीज, आई एम वेरी टायर्ड। में माला 2 मिनट रुको ना, इसको संभालो, मैं इसका दूध लेकर आती हूँ। बात करते हैं ना थोड़ी देर। ये तो बेस्ट टाइम है, जब से वो बॉर्न हुई है ना, बहुत पार्लर ही नहीं गई हूँ। मैं फटाफट जाकर आती हूँ प्लीज। हाँ आइसक्रीम खा। अरे बाप रे, ये एसीपी अभिषेक तो बिल्कुल सही कह रहा है। मुझे भी अपनी मैरिड लाइफ को स्पाइस अप करने की जरूरत है, जिसकी शुरुआत मुझे 70s की फिल्म से करनी चाहिए। आई एम वेरी श्योर वहां से मुझे कोई ना कोई स्पाइसी तरीका, स्पाइसी आइडिया, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। हेलो, अच्छा सुनो, आज तुम घर जल्दी आ जाना, एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है सारिका? सरप्राइज है, घर आके देख लेना ना। चलो ठीक है, मुझे 2 जगह और जाना लैपटॉप रिपेयर करने, मैं रिपेयर करके सीधा घर आता हूँ। ओके? हाँ ठीक है। कल रोमी ने मुझे मेरे फेवरेट फूल देकर सरप्राइज किया था ना, आज मैं उसके फेवरेट ब्रेड पकोड़े देकर उसको सरप्राइज करूंगी। बहुत खुश हो जाएगा वो। नीलू चाय ले आ मेरे लिए। अभी लेके आई मम्मी जी। और नीलो चाहते मैं भी पियाऊंगा, मिलने भी बनाने। आजा भला जी, आजा, चंगे टाइम पे आ गए। अरे पकोड़े बनाए क्या? बड़ी खुशबू आ रही है। ये भाई ओए कौन लेके आया ब्रेड पकोड़े भाई? शायद सारिका भाभी लेके आई थी, उनके हाथ में पैकेट था, उन्होंने ही रखे होंगे। गुड्डे गुड्डे खाओ जी भला जी। मेरी तो खुशबू से ही भूख बढ़ गई एकदम।
चलो खाओ, ले आ वही छेती चालिया, होड़ मजा आएगा ज्यादा। भाभी आपके लिए चाय बना दूं? नहीं नहीं, मैं खुद बना लूंगी, रोमी भी अभी आते होंगे। अरे ये पकौड़े का पैकेट कहाँ गया? नीलू, यहाँ पर पकोड़े का पैकेट रखा था, देखा क्या तुमने? हाँ भाभी, वो खाली हो गया तो मैंने फेंक दिया। खाली? खाली नहीं, लेकिन उसमें पकोड़े थे। हाँ भाभी, पकोड़े थे, मम्मी जी ने पापा जी ने खा लिए। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, मुझे लगा मैंने रखे थे, किसी ने फेंक तो नहीं दिया। कोई नहीं, तुम काम करो। हाँ मुझसे तो अकेले होता ही नहीं। क्योंकि मैं अकेली हूँ ना, मेरी कोई सिस्टर भी नहीं या ब्रदर भी नहीं। तुम्हारी तो सिस्टर भी है रूही, और तुम्हारे इतने सारे कजन है, प्रभु, अनन्या, कितना मजा आता होगा ना। और मैं पूरे दिन पढ़ाई करती हूँ वरना टीवी। सच में बहुत मजा आता है, और अब तो और मजा आने वाला है। और मजा? वो कैसे? हाँ, क्योंकि अब हॉलीडेज शुरू होने वाले ना। हाँ, इसके लिए। तुम झूठ कह रहे हो ना, तुम्हारी शक्ल से पता चल रहा है। मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना, मुझसे सीक्रेट मत छुपाओ, बताओ। मैं तुम्हें बताऊंगा, पर तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम किसको नहीं बताओ। प्रॉमिस? मैं किसी को नहीं बताऊंगी। शिवा है ना, वो प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट? मतलब कि उन्हें एक छोटा बेबी होने वाला है, यानी कि मुझे एक छोटा भाई या छोटी बहन होने वाली है। बहुत मजा आएगा। छोटा बेबी? दैट्स ग्रेट। और मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम किसको नहीं बताओगे। पक्का, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। और तुम्हें नहीं लगता कि? चलो जाने दो। अरे मतलब बताओ ना। अरे वो इशिता आंटी का न्यू बेबी आएगा तो वो तुम्हें कम प्यार करेंगी ना, और वो न्यू बेबी को ज्यादा प्यार करेंगी, क्योंकि वो तो न्यू बेबी है। मतलब वो तुम्हें इतना प्यार करती है कि तुम भूल ही जाते हो वो तुम्हारी रियल मम्मा नहीं है। किसने कहा मेरी रियल मम्मा नहीं है? मेरी रियल मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती है। हाँ, मुझे पता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है, और अगर न्यू बेबी आएगा तो वो उससे ज्यादा प्यार करेंगी ना। हर जगह ऐसा ही होता है। चलो छोड़ो, बाय, मैं जाती हूँ। डॉक्टर बत्रा। भल्ला साहब, आइए आइए। कैसे याद किया? बस आप एक ही है जो मेरी मदद कर सकते हैं। देखो वैसा है कि इशिता तो यहाँ काम करने आएगी नहीं, और ना ही इमरजेंसी के लिए आप उसको फोन करेंगे। जी, पर कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? देखिए, प्रॉब्लम तो हमारी फैमिली की है, तो चाहता नहीं कि आप इसमें पड़े। एक काम कीजिए, आप इशिता को मत बताइए, मैं बता दूंगा उसे। कहूंगा कि आपकी क्लिनिक ठप हो गई, आपका धंधा ठप हो गया, बंद हो गया सब। भल्ला साहब, लेकिन चलो ठीक है, मानता हूँ उससे बहुत सारे क्लाइंट हैं, आपका नुकसान हो जाएगा। एक काम करते हैं, आप अपनी क्लिनिक मुझे भेज दीजिए, रात पढ़ने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, आपका नुकसान नहीं होगा। काम तो आपको मेरा करना पड़ेगा, ठीक है? चलता हूँ। वैसे कितना कमा लेते हैं जी? यही कोई 3-4 लाख रुपए आराम से। मतलब दांत मेरी बीवी तोड़े, जायदाद आप जोड़े। हाँ, चिल्लर देते हैं पगार के नाम पे उसे। शुक्र है यहाँ काम नहीं करती हो। काम करना मेरा। इशिता आंटी का न्यू बेबी आएगा तो वो तुम्हें कम प्यार करेंगी ना, और वो न्यू बेबी को ज्यादा प्यार करेंगी। हर जगह ऐसा ही होता है। क्या हुआ बेटे? तो ठीक तो है ना? आप ये दिल्ली में हो, आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मैं रुई आपसे मिलके कितने खुश होते। वो मैं दिल्ली काम के लिए आई थी, और मुझे बहुत काम है, मैं बहुत बिजी हूँ। लेकिन आदि बेटा ऐसे अकेले रास्ते पर ड्राइवर अंकल का वेट कर रहा है, मैं क्लास के लिए आया। आपने मुझे मिस नहीं किया? नहीं, मुझे मिस करने के लिए टाइम नहीं मिलता। अरे आदि बाबा, आप यहाँ हैं? मैं क्लास के बाहर आपका इंतजार कर रहा था। ड्राइवर आ गया।
मुझ जैसी माँ के साथ तू कभी खुश नहीं रही। रमन तुझे वो सब देगा जो मैं तुझे नहीं दे सकती। Mama loves you, but she has to leave you. अंतु ये कचरा देखकर बहुत खुश हो जाएगी। अभिषेक बिल्कुल सही कह रहा था। 2 बच्चे होने के बाद पति पत्नी के बीच में वो वार्मथ खत्म हो जाती है। I need to make it spicy, man. ये तुम्हारे लिए। क्या है? देखो। गजरा? So sweet of you. कितने दिनों के बाद तुम मेरे लिए गजरे लेकर आए हो? कितनी सालों के बाद Thank you. पता तुम्हें, मैं भी ये बात रियलाइज कर रहा था कि कितना टाइम हो गया हम लोगों को अलोन टाइम स्पेंड किए हुए। पहले कैसे मैं बाहर से आता था तो तुम मेरे बालों में हल्का हल्का हाथ घुमाकर पूछती थी, बाला, हाउ वाज योर डे? लेकिन अभी तो श्रवु और शितु के कामों में पूरा का पूरा दिन निकल जाता है तुम्हारा। आई मीन, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट स्टिल आई मिस यू यार। अब देखो ना, तुम कितनी थकी हुई लग रही हो और मैं हूं कि मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करनी है। So true, बाला। हमें हमारे लिए तो क्या खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। नो व्हाट, मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ। Anyway. तुम्हें नींद आ रही है, एक काम करता हूँ, मैं बहुत बढ़िया सी कॉफी बनाकर लाता हूँ, तो उसे पी के तुम्हारी नींद खुल जाएगी और हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे। मैं बस यूं गया और यूं आया। ओके। आदि भैया आप आ गए। तो क्या मुझे घर नहीं आना चाहिए? आप गुस्सा क्यों? मैं तो आपको सिर्फ बिजनेस गेम खेलने के लिए बुला रहा हूँ। रूही हमारा वेट कर रही होगी। चलो ना खेलते हैं, चलो ना। BF, मैं कोई बच्चा नहीं तुम्हारे साथ खेलने के लिए। मैं बस और भी काम में, जाओ यहाँ से। Hot coffee for my hot wife. शीता चिट्टी, मुझे आपसे कुछ कहना है। आदि भैया तुमसे बड़े हैं, तो तुम सोचो कि उनको कितनी ज्यादा पढ़ाई करनी होती है, कितना प्रेशर होता है भैया पे, तो इसीलिए वो थोड़े से टेंस्ड होंगे और कोई बात नहीं होगी। शीता चिट्टी, मुझे आदि भैया की कोई कंप्लेन नहीं करनी है, बस मैं उनको लेकर वरीड हूँ। मुझे मालूम है तुम कंप्लेन नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम अच्छे बच्चे हो। एंड वैसे भी अपने लोगों की हमें हमेशा वरी करनी चाहिए। So it's okay. अभी तुम जाके खेलो, ठीक है? ओके। मिल्कशेक, चॉकलेट, सैंडविच खाओगे? अच्छा सा बना के लाती हूँ, जैसा तुम्हें पसंद है वैसा वाला। क्या हुआ है? बोलो ना। तुमको पता है ना, तुम मुझसे कुछ भी बोल सकते हो। You can tell me anything. आज भी शगुन मम्मा से मिला था। शगुन से? तो फिर? मैंने उनसे कहा आप हमें मिस नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि उनके पास टाइम ही नहीं है मुझे मिस करने का। दिल्ली में थी तो मैं मुझसे मिलने नहीं आई। आदि, ये इम्पॉसिबल है कि वो तुम्हें भूल जाए। तुम्हें पता है ना कि वो यहाँ अकेली रह रही है। पता नहीं अकेले सब कुछ कैसे मैनेज हो पाता होगा। हो सकता है और भी कोई ट्रबल्स हो, किसी और कारण से वरिड हो। जो भी बात कही ऐसे ही कहती होगी, लेकिन वो तुम्हारी माँ है। एक माँ अपने बच्चे को भूल ही नहीं सकती। एक माँ के लिए सबसे बढ़कर उसका खुद का बच्चा होता है।
पूरी दुनिया एक तरफ और अपना बच्चा एक तरफ। इशिता आंटी का न्यू बेबी आएगा तो वो तुम्हें कम प्यार करेंगे ना, और वो न्यू बेबी को ज्यादा प्यार करेंगे। आदि वो तुमसे बहुत प्यार करती है, वो कभी नहीं भूलेगी तुम्हें, क्योंकि एक माँ के लिए अपने बच्चे से बढ़ के कुछ हो ही नहीं सकता। आई एश्योर यू। ना टेंशन मत लो। ये खाना यूं ही पड़ा है, शगुन ने खाया नहीं अभी तक। वो ठीक तो है? शगुन, 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 क्या वो तुमने खाना क्यों नहीं खाया? यू ऑल राइट? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आजकल वायरल बहुत फैला हुआ है। लेट मी चेक। Don't touch me! तुमने शराब पी? हाँ पी है। किसी को क्या फर्क पड़ता है? सुन जाओ, जाओ यहाँ से। शगुन, 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 मैंने बोला ना जाओ यहाँ से। मैं बहुत बुरी हूँ। I'm a big loser। मैंने कभी किसी का भला नहीं चाहा, बस सबका बस बुरा किया है मैंने। मेरे साथ कोई कुछ नहीं रह सकता अब। I'm just terrible। बहुत बुरी हूँ मैं। तुम्हें मैंने बोला ना जाओ यहाँ से। तुम्हें समझ में नहीं आता कि just leave me alone। हेलो सिस्टर, मैं आज हॉस्पिटल नहीं आ रहा हूँ। कोई इमरजेंसी हो तो मुझे फोन करना, ओके? शगुन को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। मम्मी जी आप रहने दो, मैं बना देती हूँ। और नहीं, तू घी चंगी तरह नहीं पाती। तेरी भाभी को ना चंगी तरह घी में तैरते हुए परोठे देने, और ना ऊपर से भी तू खूब चंगी तरह ना बटर डाला कर। अच्छा ले, अच्छा मैं उसको बुला के लाती हूँ इशिता को। तू इंज कर, ये सारा कुछ रहता है सारा टेबल पे रख। ठीक है। इशिता पुत्र, नाश्ता तैयार है। गुड मॉर्निंग दादी। मॉर्निंग मॉर्निंग। वाह वाह क्या पराठे हैं। आदि बाबा ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए ना डब्बे में रखे। देखो ना कितना अच्छा लग रहा है खाने ना, दादी ने बनाया ना, मैं खाऊंगा। हाँ ये भाभी के लिए मम्मी जी ने बनाया। मैं आपके लिए दूसरा बना खाने की। सुबह सुबह प्लीज पराठा खाने दो। अरे आदि बाबा मैं 2 मिनट में बना के लाके दे दी। पराठा क्यों नहीं खाते? दो ना। मम्मी जी मुझे डांट लगी। कुछ नहीं होगा, आप इशिमा को दूसरा पराठा बना के दे देना। मैं आपके लिए एकदम ताजा घी लगा के नहीं यार, इशिमा को घी लगा के दे देना, अभी मुझे खाने दो। आदि बाबा मैं बना देती हूँ ना दूसरा। प्लीज। अरे मैं भी बना के पराठा खाने। आदि बाबा ये क्या किया? सारा गिरा दिया ना। 2 मिनट रुको, नहीं सकते अपना पराठा। आदि रुको, आदि पुत्र, अरे क्या उसे डांट कर रही थी तुम? भाभी आपका पराठा ले रहा था, मैंने कहा 2 मिनट रुक जाओ मैं बना। मेरा पराठा क्या है? मेरा आदि का ही हुआ ना सब कुछ। आदि इशिता, मुझे बेचारा तू उसके पीछे ऐसे ना भाग पुत्र, इधर बैठ जा। मैं भल्ला जी को फोन कर दूंगी, वो रास्ते से उसको पतीली वाले छोले खिला देंगे, खुशी खुशी स्कूल जाएगा। बैठ जा। क्या मम्मी जी, वो बेचारा सिर्फ पराठे के लिए गुस्सा हो गया। ओ यार तू खाना खा, चल मेरा बच्चा। दिला देंगे ना भल्ला जी, खा ले मेरे बच्चों, खा ले। अच्छा कमाने के साथ और अच्छा पढ़ने के साथ ईशु को अच्छा सुनना भी इम्पोर्टेंट है। ये नाद स्वरम और ये भज गोविंदम सुनेगी तो बेबी और ईशु दोनों को कितना काम लगेगा। उसको देख आती। की गल है तुलसी जी, आज दिन में मूड में आ गए। ओए फिर क्यों यार, मूड चान वास्ते कोई मुहूर्त बुलाना पैंदा है क्या?
छी 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 छी। इसको बोलते हैं म्यूजिक। कुछ ऐसा प्ले करो। ओए ओए चुप ओए, खोते नहीं खुर ना पता ना सुर एवे कहते टुर 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 ये ना पाई क्यों? अरे सब कर लाउड बोलेगी ना तो बेबी डेफ हो जाएगा, डेफ। हम प्योर तमिल ब्राह्मण है, ये मेरे घर में मेरा ग्रैंडचाइल्ड आएगा और ये ऐसे ही सुनेगा। देखो पंडित नहीं बनाना, वो हमारे गुरुद्वारे की जान बनेगा, पंजाबी की शान बनेगा। क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो? यार तू अपनी माँ को समझाना, बच्चे को कोई ऐसा गाना सुनाता है। किसका बच्चा? क्या कर रहे हो आप लोग? झगड़ क्यों रहे हो? ओए नौटंकी, तेरा तो इशिता था बच्चा। मेरा इशिता? पता चल गया? ओए जब तूने हमें झूठी कहानी सुनाई थी ना, वो बेबी वायरस वाली, उसी वेले हम समझ गए थे कि गल कुछ हो रहा है। और तब हम डॉक्टर मनोज के पास गए and he told us करना मेरी ईशु माँ बनने वाली है। ऐसा हुआ है? हाँ, ऐसा हुआ है। अब मुझे समझ में आया कि वो नीलू मुझे भर भर के बटर के पराठे क्यों खिला रही है। हाँ, हमने इसको बोला था कि इसको खूब भर भर के बटर खिला, बच्चे के लिए चंगा होता है पुत्र। तेनू नहीं पता, ये खबर सुन के ना तेरी माँ ते मैं कितने खुश हैं। और हमें ये भी पता है कि तूने ते रमन ने ये गल हमसे किस लिए छुपाई थी, इसलिए तू टेंशन ना ले, बस खुश रहे। ईशु मामा, ये तो मिरेकल हो गया। हेलो, ये मिरेकल में मेरा भी हाथ है, मेरा भी कंट्रीब्यूशन है उसमें। चुप बेशरम। मैं जाती हूँ, अब रमन कोई किसी विसी कर लो। रमन मैं सद के जावा, फिर बाप बनेगा तू। अच्छा गल सुन। ओ वाकई तू जन्नत हो रही थी ना? आप चुप करो यार, उसी मतलब संदर्भ भेजा है। डॉक्टर मनोज ने कहा है कि वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इसलिए बहुत सावधानी बरतनी होगी। इशिता को जरा भी काम नहीं करने देना, क्लिनिक तो बिल्कुल नहीं जाएगी। सवाल ही नहीं पैदा होता। माँ प्लीज संभालना अपनी पागल बहू। कोई गल नहीं, मैं चला ऑफिस। चलो बाय। कांग्रेचुलेशन। ओए ओए, ओ तू लड़ा ना कर मेरे नाल, नहीं तो बच्चा लड़दा हुए पैदा होएगा। आजा आजा। सारिका, एडमिशन का क्या हुआ? किए थे मैंने कुछ कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट। हॉस्पिटल मैनेजमेंट की डिग्री वहीं भी होती है, लेकिन ना कल लास्ट डेट थी वहाँ की और मैं रोहित के चक्कर में जा ही नहीं पाई। अरे पर ये तो जरूरी काम है ना, तो उसमें डिले कैसा? फिर तुम अभी चलो। लेकिन अभी कैसे? सी बंधु अक्का है ना, वो वहाँ के प्रिंसिपल को जानती है, सो आई थिंक कुछ ना कुछ तो वर्कआउट हो जाएगा, शायद अलाउ कर दें। और नीलू, इशिता के लिए स्प्राउट भिगा दे, अब उसने सिर्फ हेल्दी खाना है। मम्मी जी, हम लोग जरा आते हैं। ओए, मेरी टांग जली बिलियो, अब मेरा मतलब है मेरी बहू रानी हो तो घर में बैठो, कोई क्लिनिक नहीं जाना, आराम करो। हम लोग क्लिनिक नहीं जा रहे मम्मी जी, वो इसका एडमिशन कराना था ना, उसके लिए जा रहे हैं। चल चल चल, चल मम्मी जी, आते हैं, जल्दी आएंगे यार। पर ओए होए, नहीं सुनना नहीं सुनना, सवाल ही नहीं पैदा हो रहा कि इन्होंने सुनना। बस सारा कसूर तेरा ही है तोशी। कितनी बड़ी बोलिया सी, जरा कड़क सास बन, जिस तरह टीवी में दिखाते टाइप की। पर ना जी ना, तू भी नहीं हटदी, और प्यार कर भवा दे नाल ते भुगत। हाँ ठीक है, क्या है? तो फिक्र ना करो यार, मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ ठीक है। एक्सक्यूज मी, I'll call you back. समझते क्या आपने आपको? हाँ, सड़क पर चलते हुए पानी की बोतल फेंक दी। ये मत भूलिए, तुम्हारी लग्जरी कार के बाद भी एक दुनिया है। कचरा करते हो और तुम ही जैसे लोग बाद में बोलते हैं इंडिया में बहुत कचरा है। चलिए उठाइए अपना कचरा। Excuse me, आपने ये सब बोलने के लिए मुझे रोका? Just get a life, okay? आप जैसे लोगों की वजह से ये शहर गंदा है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हो गया? मेरा सिग्नल हो गया मुझे? ऐसे जाने नहीं, ये तो हद हो गई है। मैडम, सुबह सुबह और कोई नहीं मिला? आपका ड्रामा देखने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। हटो। बड़ा बदतमीज आदमी है यार, गीला कर दिया, बाहर भी नहीं आ रहा है। सड़क क्या तुम्हारे बाप की है? सड़क तो तुम्हारे बाप की भी नहीं है, एक तो कचरा फेंकते ऊपर से रोब जमाते हो, चोरी ऊपर से। ये कौन सी चोरी? चलो जाओ, आ जाते हैं, पता नहीं। ऐसे जाने नहीं दूंगी।
एक औरत पे हाथ उठा रहे हो। तुम हमेशा बेशरम के बेशरम ही रहोगे अशोक खन्ना। मैडम आप जानती हो उस आदमी को? बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं इस आदमी को। औरतों के साथ बदतमीजी करना, अपने पैसों की धौंस जमाना। यू नो व्हाट, ये आदमी नॉर्मल भाषा नहीं समझता है। इससे इसी की भाषा में बात करना होगा। जूती पड़ेगी ना तब अक्ल दिखाने में आ जाएगी। अभी इसकी फोटो खींचती हूँ और इंटरनेट पे डालती हूँ ताकि सबको पता चले कि कैसे गंदगी फैला रहा है। इशिता रोको इन्हें, पिक्चर की कोई जरूरत नहीं है प्लीज। अगर तुम चाहते हो सच में कि ये लोग तुम्हें छोड़ दें तो छोड़ सकते हैं, पर उसके लिए ये जो पानी की बोतल तुमने रास्ते में फेंकी है जिससे इन्हें इनकन्वीनियंस हुई है, इसे उठाओ और उसे डस्टबिन में फेंक कर आओ जहाँ पे उसकी जगह है। तुम्हें लगता है कि मैं सड़क से कचरा उठा के उस डस्टबिन में फेंकूंगा? बहुत पट्टी पढ़ा रही हो तुम अपनी महिला मुक्ति संगठन को। इस सब का अंजाम अच्छा नहीं होगा। You know what? You're such a... कहा था कि अपनी जुबान पे लगाम रखना। तुम्हें समझ में नहीं आता है? अब तुम अपने अंजाम का ख्याल करो। इसे छोड़ना नहीं, आज पूरे रास्ते की सफाई करवाओ। देखो, ये ठीक नहीं कर रही। शुरू करो। उठा रही हो या जुत्ती उठाकर मारना शुरू करें तुम्हें? हाँ हाँ उठाओ उठाओ, सब अभी साफ करो, जल्दी साफ करो। अभी उठाओ उठाओ। ठीक है, दोबारा मत करना। सस्ते में छूट गए हो आज, शुक्र मनाओ। ठीक है क्या तुमने? You will have to pay for this. I'll make sure. ये उस दिन का जवाब है। इस थप्पड़ को हमेशा याद रखना। देख लूंगा तुम्हें। अब कोई नई वाली लाइन ना हो ना, ये बहुत पुरानी हो गई है, असर भी नहीं होता। इशिता, आज तूने सारी हदें पार कर दी। मुझे सबके सामने जलील करके तुम्हें अच्छा लगी। इसका बदला जरूर लूंगा मैं। रमन और तू बहुत खुश हो रहा है ना? बच्चे का इंतजार है तुम्हें। अब देखता हूं कि कितनी देर तक तुम खुशियां बनाओगे। ओए, अब तक नहीं आए? 2 घंटे हो गए। हद होती है किसी चीज दी। अरे माँ, आज लंच आप लोग के साथ करूंगा। रोहित अपने ताया जी के साथ लंच करेगा। नीलू, खाना लगा दो और भाभी को बोल मैं आ गया हूँ। और नहीं है घर पे। क्लिनिक गई, आपने जाने दिया? मैंने मना किया था ना माँ आप लोग से। वो क्लिनिक नहीं गई है, सारिका के साथ गई है उन्होंने MBA में एडमिशन दिलाने के लिए। अच्छा, तो फिर तो दोनों आ ही जाएंगे। और अमन, तू मेरी गल सुन। देख, तू इशिता नु मना करके वो सारे काम ना करे। ये जरूरत है सारिका को आगे पढ़ने की। माँ, अच्छी बात है ना, MBA की डिग्री मिल जाएगी। वो रूमी मिलकर रोहित का फ्यूचर संवार देंगे। ओ, मैं तंग आ गई हूँ तो पागलों के मॉडर्न ख्यालों से। ओ, इशिता माँ बनने वाली है, रोहित छोटा है, घर में दूसरे भी बच्चे हैं, सारे बाहर चले गए तो घर को कौन संभालेगा? बच्चों को कौन? मैं इतनी बिजी हो गई तो इशिता को कौन संभालेगा? इतना बड़ा परिवार है, सब मैनेज हो जाएगा। आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हो बेकार में? अच्छा ठीक है, मैं उन लोग से बात करता हूँ। हो सकता है सही हो, देखते हैं, कुछ रास्ता निकल आएगा। मैं बात करता हूँ। खाना खा लूं? हाँ खा ले। कल कर रमन, रोक ले सारिका नू। रोमी ने तो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी और ये चली है MBA करने। MBA कर लेगी तो रोमी पे रोक भी उतना ही जमाएगी। तूने प्रेजेंटेशन कंप्लीट किया क्या? मेरा एकदम रेडी है। ए आदि, तूने कंप्लीट किया क्या? छोड़ना। हाय आदि, देख ये मेरी न्यू फ्रेंड है हर्षा। ये अभी भी स्कूल ज्वाइन की है। आदि, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब न्यू बेबी आते हैं तो मामा पुराने बच्चों को भूल जाती है। हर्षा, बता तुम्हारे साथ क्या हुआ? मेरी मॉम नहीं थी तो डैडी न्यू मॉम लेके आए। वो बहुत अच्छी थी, वो मुझसे बहुत लव करती थी, एकदम तुम्हारी किसी मैच जैसी। लेकिन जब न्यू बेबी आया वो तो मुझे भूल गए। मुझे वैसे ट्रीट कर रहे थे
जैसे मैं उन पर कोई बोझ हूँ। मेरे साथ भी ऐसे ही होने वाला है। क्या मेरी इशिमा भी बदल जाएगी? मैंने कहा था ना तुमसे, ये प्रिंसिपल बहुत अंडरस्टैंडिंग है। इनफैक्ट अब तो जल्दी तुम्हारी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। सीरियसली आपने मेरे लिए इतना कुछ किया ना लाइफ में, पता नहीं कैसे मैं तो क्या। प्लीज अभी अपनी थैंक यू स्पीच मत देना तुम मुझे। मैं भाभी हूँ ना तुम्हारी, मैं जो कर रही हूँ ना अपने दिल से कर रही हूँ। सो यू नीड नॉट थैंक मी फॉर एनीथिंग, ओके? सुन ना, मैं क्या सोच रही थी, आदि के स्कूल चलें क्या? आज ना बहुत गुस्से में गया वो बेचारा, तो हम उसको सोच रही हूँ मैं कि रास्ते में ना कुछ पकौड़ी चाट वगैरह खिला देते हैं, थोड़ा सा खुश हो जाएगा। हाँ चलते हैं, और हम भी खा लेंगे। एक मिनट। हाँ हाँ रमन बताइए। अच्छा आप घर पे हो? ठीक है तो मैं अभी आती हूँ बस। नहीं हम पहुँच रहे हैं, लंच साथ में करेंगे हम। ओके सी यू। चलो जल्दी चलते हैं। अच्छा सुनना, अशोक के साथ में आज जो हुआ था ना, घर पे किसी को मत बताना। किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन आपने जो किया ना बहुत अच्छा किया। चलो चलो। ए आदि, इशिता आंटी न्यू बेबी ला रही है ना? सही है यार, अब तो तुझे उसकी पॉटी साफ करनी पड़ेगी। लिसन, जस्ट शट अप। यू शट अप। मजा आ गया? तू इतना बड़ा हो गया कि अब तेरे मॉम डैड तुझे पॉकेट मनी पाने के लिए बेबी की पॉटी साफ करनी पड़ेगी। लाइक एन आया। आया आदि आया। यू नो व्हाट, तुम लोग एक लूजर हो। तुम कभी कुछ नहीं समझ सकते। लूजर हम नहीं डूड, तेरी स्टेप मॉम न्यू बेबी ला रही है। तू लाइफ में सबसे बड़ा लूजर होगा। यू विल नेवर विन आदि। ना तो तेरे मॉम डैड को तेरी जरूरत होगी और ना वो तेरी केयर करेंगे। तू बैड आदि। यू शट अप एंड गेट लॉस्ट। विनी तुम बीच में मत बोलो भाई इसके। मैं तो बोलूंगी ना, तुम लोग फालतू में आदि को बुरा बोल रहे हो। शट अप विनी। यू नो व्हाट, जस्ट शट अप। आदि आदि आदि, क्या हुआ? लड़ाई क्यों कर रहे हो तुम मुझसे ऐसे? आदि क्या प्रॉब्लम है? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम? हाँ, तुम हाथ नहीं उठा सकते हो किसी पे। क्या हो रहा है यहाँ पर? वो टीचर। मैम कुछ नहीं। What nothing? इतना शोर क्यों था यहाँ पर? मैम वो थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, बस सब सॉल्व हो गया। सॉरी। एक काम करो, क्लासेस ओवर, सबके सब बैग पैक करो और निकलो अभी। आदि घर चले, मैं और चाची तुम्हें लेने आए हैं। चलो आज। आपको किसने कहा मुझे लेने आने? मैं अपने आप आ जाऊंगा, प्लीज यहाँ से जाओ। अरे आदि, आदि अभी हम आ गए ना, तो चलो साथ में। चाची मैंने कहा ना मैं आ जाऊंगा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। इसके बाद में फुटबॉल प्रैक्टिस है, मैं अपने आप आ जाऊंगा। आदि आदि, क्या प्रॉब्लम क्या हो गया अचानक? कैसे बिहेव कर रहा है? रहने दीजिए, मुझे लगता है वो एम्बैरेस हो गया है देख के कि हम उसे लेने आए। ठीक हो जाएगा, आप चलो अभी। अचानक ऐसे बिहेव करना, समझिए प्लीज। मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम देना चाहिए। चलो चलिए घर। इशिता कहाँ रह गई है? अब तक आ जाना चाहिए था उसे। एडमिशन करने में इतनी देर लगती है, स्कूल अपने नाम करवा रही है। फोन भी ऑफ रखा हुआ है। हाँ डॉक्टर मनोज। यस मिस्टर भल्ला, इशिता जी कैसी हैं आप? वो कंफर्टेबल तो है ना? क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? हाँ नहीं वो बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट जरा सा बाहर गई हुई है, उसे आ जाना चाहिए था। जैसे आती मैं फोन कराऊँ आपको। ओह, काफी टाइम से बाहर गई है क्या? आई होप कि वो ऑटो में ट्रैवल नहीं कर रही। और हाँ, आपको अगर उनका ड्राइवर मिले तो प्लीज उसे बोल देना कि गाड़ी थोड़ा स्लो चलाए। डॉक एक काम कीजिए ना, व्हाई डोंट यू कम होम इन द इवनिंग? आप मेरी माँ और सासू माँ से मिलिए, उन्हें भी समझाइए कि इशिता पे थोड़ा ध्यान दें ताकि उसका और हम केयर रख सकें। यू नो इट विल बी बेटर। हाँ साउंड्स गुड। मैं आपके घर आ जाता हूँ। इनफैक्ट आज शाम को ही आता हूँ कॉफी के लिए। क्यों? अरे डॉग पंजाबियों के घर आ रहे हैं, हम कॉफी में भरोसा नहीं करते। आइए, विल हैव अ ड्रिंक टुगेदर, खाने पे आ जाइए। ओके ऑलराइट, थैंक्स। थैंक गॉड, टेंशन तो कम हो जाएगी। इन मद्रास ने भी कमाल कर दी है यार। बेचारा रमन कितना परेशान है। ओ हे शगुन, आओ ना। कल रात को तुमने मुझे संभाला, मेरी इतनी बकवास सुनी, उसके लिए थैंक्स। इट्स ओके। मैं तुमसे कहा था ना कि तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हो। वो बात अलग है कि हम अच्छे दोस्त नहीं है, लेकिन फ्लैटमेट्स तो है ना, एक दूसरे के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, राइट? वक्त पे जो काम आए उसे दोस्त कहते हैं। टू अ फ्रेंडशिप। ओह, थैंक यू।
वैसे इशिता कैसी है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ वो ठीक है, यू डोंट वरी। अब जब दोस्ती हो ही गई है तो एक दोस्त के नाते एक सवाल पूछूं। तुम्हारा इशिता से क्या रिलेशन है? ऐसा समझो उसका कोई कर्जा है मुझ पर। एक्सक्यूज मी। हेलो जी मैम। अरे इशिता, क्या हुआ? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नहीं आई एम ओके, एग्जर्शन हो गया ना थोड़ा। इशिता, बात क्या है? वो रमन भैया आज पता हाँ मैं बताऊंगी, अच्छी खुशखबरी है, इसका एडमिशन हो गया है। अच्छी बात है, दिल लगा के पढ़ाई कर। थैंक यू भैया। और तुम उछल कूद काम करो, आराम करो। हाँ करूंगी। मम्मी जी आपको पता है मेरा एडमिशन हो गया, मैं कल से क्लासेस भी ज्वाइन कर रही हूँ, लेकिन मैं ना सारा काम करके ही जाऊंगी, रोहित को पूरा मैनेज करके जाऊंगी। और आपको पता है ये पार्ट टाइम है ना, तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है। तुम रोहित की चिंता मत करो, तुम MBA संभालो, रोहित को हम संभालेंगे। जी भैया। इशिता तू आराम कर, रमन इन्हें लेके अंदर जा, मैं नीलू के हाथ दूध भिजाती हूँ उसके लिए। चलो बहुत एक्साइटमेंट हो गया, चलो ऑल द बेस्ट सारे। थैंक यू। बच्चे कितने रह गए? रूही सामने ही, और आदि ना अपनी फुटबॉल की क्लासेस के बाद आएगा। ठीक है। रोहित जो मम्मा के पास। मम्मा मैं इसकी ना नैपिस चेंज कर देती हूँ। चलो। इशिता तो बड़ी सूझी हुई कुड़ी है, पर यह सारिका ए रोने से ज्यादा पड़ गई ते इन्हें इस गल का पूरा फायदा उठाना है। मैंने अपने रूम का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। आदि तुम भी ना छोटी-छोटी बात पे गुस्सा हो जाते हो, नहीं होना चाहिए। अच्छा हुआ तुमने उसे पीटा नहीं, वरना वो प्रिंसिपल से कह के तुम्हें शिकायत कर देता। विनी जस्ट आउट ऑफ इट, वो मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी बकवास बोल रहा था। मुझे ये सब पसंद है। तो क्या हुआ, उसका मुंह तो खराब हो गया ना। चलो अब इतनी छोटी बात पे गुस्सा मत करो। और तुम्हारे फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए लेट नहीं हो रहा तुम्हें? मुझे कहीं नहीं जाना। ये सब इतना कंफ्यूजिंग है। मैं इशिमा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं खुद बिना फैमिली के रहा हूँ बोर्डिंग स्कूल में। मुझे आशा अंकल के घर पे कभी किसी ने इतना प्यार नहीं किया जितना मेरी फैमिली मुझे यहाँ पे करती है। यहाँ पे मेरे पास सब कोई है, पापा, इशिमा, चाचा चाची, दादा दादी, मेरे सारे कजिन्स, हर कोई, और सब मुझे बहुत प्यार करता है। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। और तुम ही तो कहती हो ना कि फैमिली के साथ लाइफ बिकम बेटर। बट इशिमा की न्यू बेबी आने के बाद मुझे इतना ही प्यार करेगी जितना अभी करती है, मेरी इतनी ही केयर करेगी जितना अभी करती है, या फिर उनके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होगा, वो सिर्फ छोटी बेबी का ही ध्यान रखेगी। बिन्नी बेबी घर चलें? हाँ आदि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? मेरा ड्राइवर अंकल आ जाएंगे। ओके प्रॉमिस करो कि यहाँ बैठे नहीं रहोगे, टाइम पे घर पहुँच जाओगे। बाय आदि। चलो। हाउ क्यूट, कितनी प्यारी बेबी है। देखिए देखो हेल्थ के लिए ना रात को सैलेड खाना बड़ा जरूरी है। ऐसा बोलते हैं। हाँ चेक कर। देखो ना कपड़े भी कितने क्यूट लग रहे हैं। She's so cute। ये बच्ची आपकी है? नहीं नहीं ये मेरी बच्ची नहीं है, ये तो मेरे नेबर्स की बच्ची है। मैं वैसे ही स्ट्रोल कराने के लिए लाया हूँ, मेरी तो शादी ही नहीं हुई, आई एम स्टिल सिंगल। ओह हाउ स्वीट, नेबर की भी बच्ची का कितना ख्याल है ना आपको। जी मैं क्या करूँ, मेरा नेचर थोड़ा सा ऐसा ही है, हेल्पफुल टाइप्स का। यू नो मम्मियाँ कितनी थक जाती हैं बच्चों का केयर करने में, तो मुझसे अगर कोई हेल्प मांगता है तो फिर मैं मना कैसे कर दूँ। ओह रियली, कितने अच्छे हो आप, कितना सोचते हो दूसरों के बारे में, दूसरों की बीवियों के बारे में इतना सोचते हो, तो जब खुद की होगी तो कितना ख्याल रखोगे उसका। थैंक यू। आप इस पार्क में आते रहते हैं ना? फिर मिलेंगे। बाय। जी जरूर मिलेंगे, बाय। वादा सर
आप तो बहुत ही बड़ी पहुंची हुई चीज निकले। हाँ हाँ, क्षितिज आपकी बेटी नहीं है, आप सिंगल हो। वाह, मतलब अभी तक बैचलर वाली पार्टी का भूत आपके सर से उतरा ही नहीं। हाँ नहीं, वो कहते हैं ना, हमारे बुजुर्ग कहते थे वो ना, कि बांदर जितना मर्जी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं छोड़ता है। अरे यार रोमी, तू क्या बात कर रहा है? मैं ये गुलाटी नहीं मारता। इनफैक्ट मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक कभी गुलाटी नहीं मारी है। हाँ सर, कभी नहीं। वो क्या होता है ना, आपको पता है बाला सर, हर आदमी के अंदर एक बांदर तो होता ही होता है जो हमेशा गुलाटी मारना चाहता है। पर क्या होता है ना, वो डर का ना एक पत्थर उनके ऊपर होता है। बस देरी होती है कि कब वो डर का पत्थर हट जाए और बांदर गुलाटी मार ले, है ना? अरे रोमी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। दिख रहा है मुझे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो फिर आपने झूठ क्यों बोला कि आप सिंगल हो? रोमी, तो सोचते सोचते पता नहीं कहाँ चला गया यार। देखो ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो बहुत ज्यादा वॉक कर लिया हमने, अब इसके बाद बीवी मारेंगे अगर घर टाइम पे नहीं पहुंचा तो। चले टाइम पे पहुंच जाएंगे हम, आप टेंशन मत लो। मैं बंदों का कुछ नहीं बोलूंगा। चल देख यार, रमन और ऋषिता को भी मत बोलना, मुझे तेरे घने और हसीन बालों की। अरे मेरे काले हसीन बाल छोड़ो, मैं आपके बचे हुए बालों की कसम खाता हूँ, कुछ नहीं बोलूंगा। उनकी कीमत ज्यादा है। चले? हाँ चल। क्या? क्यों 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 अंजलि, कोई भी अपॉइंटमेंट्स नहीं? मतलब 4 अपॉइंटमेंट तो थे ना, वो तो मेरे सामने हुए थे ब्रुक। आई डोंट गेट इट। तो कल छुट्टी क्यों है अभी? अच्छा, रक्षाबंधन है। और परसों का क्या है? हाँ? कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। ऐसे कैसे हो सकती है कि एक भी अपॉइंटमेंट बुक नहीं हुआ परसों का? नहीं, दैट्स समथिंग फिशी। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। मैं डॉक्टर बत्रा से बात करती हूँ, तुमसे बात करने का ही मतलब नहीं। तुम लोग कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो वहाँ पे बैठ के। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये डॉक्टर बत्रा ना, मुझे उनसे बात करनी होगी। कुछ तो गड़बड़ चल रहा है क्लिनिक में। हाँ यार देखो, now he's not receiving the call. कॉल भी नहीं रिसीव कर रहे हैं। वेरी बैड यार। I'm telling you something's wrong. This is too much. मैसेज करती हूँ इनको मैं। मेरा काम नहीं खराब कर सकती लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू डॉक्टर बत्रा। वैसे कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों को पता चल गया कि तुम्हें कुछ आता नहीं डेंटिस्ट के बारे में, नकली डेंटिस्ट हो, बेकार में दांत उखाड़ देती हो? मतलब हो सकता है। हो गया आपका? देखो, आराम करने का मौका मिला, आराम करो। अब उछली ना तो यहीं बांध दूंगा तुम्हें। एक बार बेबी को आने दो, अच्छी खबर लूंगी मैं आपकी। बंदा हाजिर है। आप कहाँ चली? पूरे टाइम भूख ही लगी रहती है, खत्म ही नहीं होती भूख। जाओ, सारा किचन तुम्हारा, सारे मोहल्ले का राशन खा लो। सब खत्म कर दूंगी, भूखकर नंबर 1 हो गई हूँ। खाओ पियो आराम करो मद्रास में। थैंक यू डॉक्टर बत्रा। ये रही आपकी कॉफी मैम। बहुत दिनों बाद आप आई। एक्चुअली मैं मुंबई शिफ्ट हो गई हूँ, दिल्ली काम से आई हूँ। अच्छा, आपका वो चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी कपकेक है ना, प्लीज एक देना। अरे हाँ मैडम, वो आपको बहुत ज्यादा पसंद है ना? पर सॉरी मैडम, वो लास्ट पीस था जो उस बच्चे ने ले लिया। आदि, मॉम। आदि बेटा, यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? क्या हुआ आदि? माँ हो तुम्हारी, बताओ कि नहीं? आपसे एक बात कहूँ, जब घर में एक नया बेबी आता है तो सब उसी से ही प्यार करते हैं ना? ऐसा क्यों पूछ रहे? आप एक सीक्रेट बताओ। इशिमा को बेबी होने वाला है। वाओ, इशिता इज प्रेग्नेंट। घर पे सब बहुत खुश होंगे ना? पापा और रूही बहुत खुश है। और तुम? आदि, ये जो तुम्हारी इशिमा है, उसके दिल में अपने बच्चों के लिए सिर्फ प्यार ही प्यार है। और एक और बच्चे के आने से वो प्यार कम नहीं हो जाएगा, वो बढ़ता ही जाएगा। प्यार ही एक ऐसी चीज होती है जो देने से बढ़ती है, घटती नहीं, और वो भी माँ का प्यार। आदि, तुम एक माँ का दिल देखोगे ना तो बायोलॉजी को पीछे छोड़ दोगे। एक माँ के दिल में अपने हर एक बच्चे के लिए बराबर जगह होती है। और जब एक नया बेबी आने वाला होता है तो उसके दिल में जगह बढ़ जाती है, जस्ट लाइक इलास्टिक। एंड आई प्रॉमिस,
नए बेबी के आने के बाद इशिता तुम्हें और भी ज्यादा प्यार करेगी। फिर भी वो उनका अपना खुद का बेबी होगा ना। वो तो है। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना इशिता को बोल देती हूँ कि वो मेरे आदि को अटेंशन कैसे नहीं दे सकती। इट्स नॉट राइट, उसे एक और बेबी नहीं हो सकता। मैं ये नहीं होने दूंगी, बस दैट्स इट। आप हमेशा ऐसा क्यों करते हो? मैंने आपसे ऐसा थोड़ी कहा कि उनको जाके कहो कि बेबी ना लाए। वो कितनी खुश है, अब फिर से सैड क्यों फील करवाना चाहते हो? ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी उससे। आने दो नया बेबी। हाँ आने दो। चलो अब जल्दी से ये कपकेक फिनिश करो, घर पे सब वारिड होंगे। मैं तुम्हें ड्रॉप कर लेती हूँ। भाई खाना खा के जाओ ना। अरे नहीं बाबा, मैं तो ड्यूटी पे हूँ, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा मिलता चलूं। अच्छा ये बता, कल का क्या सीन है? कल का मतलब क्या? राखी है कल। इतने सालों बाद एक शहर में है, कल राखी बनाएंगे जस्ट लाइक ओल्ड टाइम्स। हाँ ये बता, गिफ्ट क्या चाहिए? आपको कुछ देना ही है ना मुझे, तो आप किताबें दीजिए। किताबें? हाँ जी किताबें। कल से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही है ना, ये ज्वेलरी कपड़े ये सब तो ऐसे ही पड़े रहेंगे, किताबें काम आएंगी मेरे। अरे नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? जिंदर पुत्र ठीक हूँ, तू सुना? बढ़िया जी। अच्छा पुत्र, कल ना तू सवेरे आ जाए, लंच हमारे साथ ही कर लेना, ठीक है? हाँ भाई, आप प्लीज कल जल्दी आना राखी के लिए, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी। कल से तो स्टार्ट है ना क्लासेस मेरी। तो कल तो त्योहार है, तो कैसे जाएगी? इट्स ओके मम्मी जी, उसे जाने दीजिए आप। मैं हूँ ना, मैं सब मैनेज कर लूंगी। तू कैसे कर लेगी? तुझे अपना भी होश है? तो मुझे करना क्या है, कोई पहाड़ थोड़ी ना तोड़ना है। ये है हमारी नीलू, मैं उसको इंस्ट्रक्शन देती रहूंगी, वो करती रहेगी, और फिर हमारी सारी का ये नाश्ता करके अच्छे से राखी बांध के फिर जाएगी। हाँ मम्मी जी, मैं रोहित का सारा काम करके जाऊंगी। जाए मम्मी जी। ये ठीक, ये लो, ये रोहित को संभालो। आप लेट मत होना कर। अरे भाई, ओ हवलदार, ऐसे कहाँ जा रहे? खाना खा के जा यार। अरे नहीं यार, अभी चलता हूँ, तुझे तो पता है कि हवलदार को कितने काम होते हैं। चल मिलता हूँ। इसकी नापी चीज। हाँ हाँ भैया, डॉक्टर के लिए क्या क्या तैयारी की है? बहुत सारा खाना बना दिया। तू तो इंज बोल रहा है जैसे रोज तो तेनू भूखा मारते हैं ना। मजाक कर रहा हूँ। उंज भी उसने तो आज आके बड़ी चंगी खुशखबरी देनी है। तेरे पापा सुनेंगे तो खुशी से पागल हो जाएंगे। और मेरे तो पेट में दर्द हो गया है, ये गल पेट में लेके घूमते घूमते। और वैसे उसने कब आना है? मैंने खीर भी तैयार करनी है। अरे मैंने उसे कहा था 7 बजे आ जाएंगे। अरे नीलू, आदि को मिल्क शेक दिया, उसका टाइम हो गया। हाँ आदि किधर है? घर में। आदि घर पे नहीं? आदि फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए गया था, तो वो 5 बजे आने वाला था, तो अभी तक आया नहीं है वो। कमाल करते हैं आप लोग। आदि घर पे नहीं, आप लोग को पता ही नहीं कहाँ है वो। रमन, ड्राइवर को फोन करो ना एक बार, उसके साथ आने वाला था आदि। ड्राइवर का फोन रीचेबल नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं जाकर देखता हूँ, कभी कभी फुटबॉल प्रैक्टिस में देर हो जाती है। बैठ जा रामलाल, आ जाने उन्हें, तू बैठ जा रामलाल। आदि स्कूल में भी बहुत परेशान था, आई होप वो ठीक हो। अब ऊपर से चलोगे ना? नहीं, तुम जाओ एंड टेक केयर, ओके? आदि,